हेलो हेलो हेलो। भाई हम आज थोड़ा सा लेट हो गए और कल तो हम थे नहीं, तो फिर इट्स ओके। कैसे हो आप लोग साहब बहुत टाइम के बाद? भाई वर्ल्ड कप पे से है। पहला गेम ड्रॉ हो गया, आप लोगों को तो पता ही होगा। अ, और ये मेरे को लग रहा है कि मैं फ्रीज हो गया। अभी इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, एक सेकंड में पहले सेट कर ले। हाँ, चार्ट भी लगाएंगे, सब करेंगे भाई। आज आराम से बैठेंगे और भाई वर्ल्ड कप देखा जाएगा। हाँ, इधर आराम से बैठ के आज होगा भाई वर्ल्ड कप। भाई क्या ही दिन है भाई, कैसे भाई, मतलब ऐसे सोचो ना कि भाई मैग्नस ने भी किसी दिन तो शुरू किया होगा, और वो बहुत छोटा था, आप अपने ने उसकी वीडियो देखी है। तो भाई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ वी आर हियर। हाँ आई भाई, आप लोग कैसे हो भाई बताओ तो सही। अभी अपने गेम देखते हैं, पहला गेम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी आज ना हमने बहुत चीजें डिस्कस करेंगे भाई, पहले कौन मस्त ग्रैंड मास्टर्स थे, कैसे ये शुरू हुआ, है ना। क्या क्या इसका मतलब, इस वाले गेम की इतनी स्पेशल वैल्यू क्यों है ना। वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी तो गेम देखते हैं भाई। मेरे को लगा फ्रीज हो गया। लेट मी गेट इट ऑन। ओके नाउ इट्स वर्किंग, होपफुली इट्स वर्किंग फॉर यू आल्सो। यस। ओके हियर वी गो। आई डोंट नो कि कौन सा माइक चल रहा है। होपफुली सही माइक चल रहा है। लेट मी टर्न ऑफ दी ब्लूटूथ। कोई वही ना वे। ओके होपफुली द माइक इज राइट। हेलो या, hopefully this is right. Let me get the chart also here, and we'll start the game. We'll start the game. The game is on already. और मजा आएगा ना भाई, साथ में देखने का अलग ही मजा है। और डे टू मैं स्कोर भी डाल देता मेरा, इससे और ज़्यादा मजा आएगा, है ना। टेक नेपो। Okay, so here is the score for both of them. Wait, is अभी वो कहाँ गया, वो सीन थ्री में सेट किया गया हमने, हाँ। So this is like the current score. You guys can see it here, है ना। तो भाई हर गेम की वैल्यू अब तुम लगा लो, है ना। समझ तो तुम गए होगे, सब समझदार हो। ये हल्की सी इधर लाइन वाइन से ही करते हैं हमने। वेट, भाई स्पेस क्यों ही वेस्ट करी जाए ना, स्पेस की तो बहुत वैल्यू है भाई। इसमें यू कैन सी, है ना। और इसको भी उधर ही ले जाते हैं और भी मजा आएगा।
एकदम परफेक्ट. And this now can come actually here. How much space भाई. इंडिया में है कि हमें इतना तो आ गया कि हाउ टू मेक स्पेस इन लेस स्पेस है ना. हम लोग रहते कैसे हैं, एक दूसरे के अंदर रहते हैं भाई हम एनी टाइम. आई नो हाउ इट साउंड बट दैट्स ट्रू. ओवर एक्साइट क्यों हो गया भाई ये. मे बी बिकॉज ऑफ दिस. इसको एक बार इधर ले आते हैं. Okay, some fun stuff is going on. I don't know what. Let it be. आ, भाई क्या बीटी है ये. Okay, here we go. Here we go. Everything is good. Random people are calling us. Everything is perfect. Here we go. So that you know what is going on. Uh, and here we go. अभी चार्ट भी लगाएंगे इधर. We'll have the chart too. Uh, let me pick up the chart. Thanks for the like. Thanks for the like. Whoever you are. Chart भी ले आया. We have the chart now. You get some doc. Here we have the chart. Let's add chart over here also. Um, here you go. Here you go. So we have the chat. Whatever you say will come on the screen. So here we go. हाँ भाई आज थोड़ा सा लेट तो हो गए हम. ऐसा ही. ये बीमारी तो भाई अब क्या करें जाती नहीं है. Okay. So now we can concentrate on the real game. Finally. पीछे कुछ गाने वाने भी लगाते हैं भाई है ना. ऐसे क्या है ना. What song we should put up. सब करते हैं. अभी टाइम है भाई. अभी गेम इतनी जल्दी हो नहीं होगा. देयर इज इंक्रीमेंट एंड देन देयर इज आर इंक्रीमेंट. तो इतनी कोई गेम को तो भाई अभी बहुत टाइम लगेगा ना. पर इट्स वेरी एक्साइटिंग. अभी हम बस उसमें आए हुए हैं. जब तक ये खुल रहा है तो टाइम 1 सेकंड है. लेट्स सी हाउ मैच ओपन. D4. D4. तो विदित गुजराती के स्टाइल में ओपन किया है मैग्नस ने. नेपो विद द नाइट ऑन F6. मैग्नस विद C4. भाई मैग्नस देखो तो सही ना एकदम वैसी लाइंस कहता है जैसे. पर नेपो भी यू नो ऐसी बात नहीं है. ही इज ऑल्सो. ऐसी क्या बात नहीं है. ही इज लाइक द कॉम्पिटिटर टू मैग्नस. वो कभी कभी तो ऐसा सीन अभी गेम में आ रहा है कि नेपो इज लाइक. अभी कल का गेम देखो. कल का गेम में क्या हुआ. कल का गेम तो भाई नेपो मतलब ऐसे धक्के से ड्रॉ कर लिया ब्रो नेपो ने. कल तो मतलब नेपो ले ही सकता था भाई. नेपो के पास चांस था. ही वाज वाइट. और आज मैग्नस वाइट है भाई. मैग्नस इज वाइट. मैग्नस इज फकिंग वाइट. भाई क्या ही होगा भाई. मैग्नस वाइट भाई. टुडे इज द डे. ना कुछ भी हो सकता है भाई. एंड मैग्नस के यहाँ पे बहुत अच्छे चांस है. और आज नेपो ने अगर अपने आप को प्रूव कर दिया
तो भाई क्या ही टूर्नामेंट हो जाएगा, क्या ही टूर्नामेंट हो जाएगा. Okay, the knight comes, protect the pawn, and get the control of more center. D5, G6. Okay, so the Indian doesn't like Magnus G6, but it is like a common line over here. BE7, BG2, the King's Indian style. Then he castles. Then the Magnus castles, and see, he took a pawn, and it was like Magnus knew about it already. Yes, this can be happening, and he simply goes Queen C2. Uh, More stabilizing. Now he doesn't have you know a very good center, so uh, kind of protecting his doubled up pawn at by making B5. Knight to E5, a very good space for knight. Okay, now knight can be, in danger, but uh, it's a very good spot for the knight. Okay, but the Indian actually doesn't like this knight move. Indian might have something else in mind other than Magnus. That can happen. C6, A4. Now this move, this is like the Magnus move, A4 at this position, completely like fearless. Come on, hit me. I don't care, you already have double points. Take it, you have more double points. If it is there, no problem. You take it, I'll take it with the rook or the queen. No problem at all. And, still going in. Then knight comes to d5. The knight comes to c3. Okay, so that's what I was saying, See, now also Nepo has like the real chances over here. But see what Magnus will do. I'm sure you will be very, very surprised. F6, attacking that knight. The knight comes back, and now Nepo is taking his time to make a move. And we have like couple of moves over here. What Nepo can do, he can like, uh, you know, uh, he can go B4, attacking the knight again. He can do what he can do. Yeah, I think if I will be, can I be guessing the moves right now? Okay, if I have to like close this one, right? Now can I guess the moves? No, this is not the move that Never made, right? Here we go, full game for you. So that's I'm doing this because I want to make sure I didn't fuck up with the game. Yeah, I should be like guessing the moves, right? Vote. I have vote over here. Who will win? Okay. अभी हाँ vote वहाँ पे भी तो लगाते हैं. I would Magnus भाई. I would Magnus. क्योंकि वाइट में मैग्नस का आना भाई बहुत मुश्किल है भाई. ठीक है, इवन दो यू हैव अ गुड पोजीशन, बट भाई जानते हो ना तुम, जानते तो हो ही तुम. So but Nepo is like, I think he is the best competitor, and what I think doesn't even matter even. He is the best competition there is to Magnus. And the if world has some kind of hope to defeat Magnus, it's Nepo. uh let's see what happens. Like the game is like, let me cast a vote for you guys also ना, कि तुम लोगों को क्या लग रहा है. मैं ऐड ऑप्शन बिकॉज ड्रॉ इज ऑल्सो ऑप्शन. कल भाई जो ड्रॉ हुआ भाई, कल वाला गेम भी अभी लगाते हैं. अबे भाई कल का ड्रॉ तो पूछो मत भाई. मतलब नेपो के पास पोजीशन थी भाई, समझ रहे हो. बहुत सही पोजीशन, मतलब पोजीशन नहीं, मतलब जैसे अभी वाला सीन है ना. अभी अब मान लो कि अभी ऐसे ड्रॉ हो जाए ना, अभी 2-1 मूव के अंदर है ना,
तो कैसा हमें अजीब सा लगेगा कि अबे भाई 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 ऐसे मैग्नस के अपोजिट आप अच्छी पोजीशन लाए एंड देन यू एक्सेप्ट द ड्रॉ, है ना? तो कुछ ऐसा था हुआ। लेट्स सी अपनी जनता क्या बोल रही है भाई। आप लोगों को तो पता लग ही गया हो कि भाई मेरे को क्या लग रहा है, बट आई वुड रियली लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस वन। ओके, no, this was like my move, right? This was not, no, this was not the move. Let me refresh it. Maybe there is some. Yeah, we'll go to the round one also. It will be like very much fun. Yeah. So still, Nepo hasn't moved. Let me see if I can like get the face cam of Magnus and Nepo in the stream while you enjoy the waiting. And also let me put up some songs. Okay. किसने वोट ही नहीं किया है भाई? कौन है भाई ऐसे लोग भाई? हैं? वोट करो भाई। क्या ही लगाए भाई, चेस सॉन्ग तो कोई है नहीं भाई अपने पास, मतलब है तो सही पर समझो ना। अपने मेलो कुछ भी लगा देते हैं ना, लो भाई नो कॉपीराइट है ना। हम्म, या मूव तो नहीं हो गया? मूव हो गया, मूव हो गया। अच्छा, क्वीन D7। भाई नेपो को अपने कैसे 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 अभी सही है शायद ऑडियो। अब फाड़ तो नहीं हुआ? हाँ सही है। ओके ओके, थोड़ा सा और कम कर रहा है। या इतना तो चलेगा, इतना चलेगा। हाँ इतना चलेगा ना, मेरे को बता देना यार कि ज़्यादा ऑडियो तुम्हें तंग कर मेरा। ओके, सो व्हाट विल मैग्नस डू? दैट इज द क्वेश्चन होल्डिंग लाइक 1 million minds right now. 1 million people thinking, what will Magnus do? What will Magnus do? Like, अभी हमने कॉल वाला गेम दिखाता हूँ भाई, मैग्नस अभी टाइम लेगा मूव करने में। कॉल वाला गेम दिखाता हूँ भाई, ये ऐसे डो यहाँ से नहीं ना, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ भाई। देखो मैग्नस ने ओपन किया था E4, आज उसने D4 किया क्योंकि हाँ मैग्नस भाई नेपो ने E4 किया था। नेपो ने शायद आज भी E4 ही किया ना। एक सेकंड नेपो को तो देखा ही नहीं हमने। नेपो ने ओपन E4 ही किया? नहीं नहीं नहीं, आज तो नाइट है क्या? देखी ना ब्रो, अभी मैं भी नूब हूँ यार, सॉरी। So
we've seen games like this, right? देख रहे हो भाई? भाई नेपो ने बहुत अच्छा खेला भाई, उसका डिफेंस भी देखो भाई, अटैक भी कर रहा है, पीछे भी आ रहा है, मतलब गलत ही कर रहा था भाई कल। एंड द मैग्नस नाइट गोइंग क्रेजी। अभी ये वाले पॉइंट पे है, एक सेकंड। अभी ये पोजीशन कितनी सही लगी हुई थी भाई नेपो के लिए, है ना? देख रहे हो, मतलब बहुत ही सही पोजीशन में था यार नेपो उस हिसाब से भाई। इस लेवल के ऊपर आपको ऐसा नहीं होता कि अभी ऐसे मेट इन टू हो जाएगा, ऐसा नहीं सीन होता। तो लोग सोचते हैं भाई इसमें बहुत सटल होता है भाई, सटलिटी मतलब। पर इसमें उसमें मतलब गलत सीन था भाई। अब 3 पॉन का भी नहीं डर है भाई, अब तुम मारोगे तो मैं अपना वो पॉन स्ट्रक्चर और सही कर लूंगा। ये देख लो, पॉन स्ट्रक्चर और सही हो गया। पर अभी मैग्नस वापस आ गया था गेम में, बट स्टिल यू नो बहुत ही सही गेम था। और बस यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया। ये रहा कल का गेम। इसलिए भाई मेरे को आज ऐसा ज्यादा लग रहा है मैग्नस के लिए कि भाई, क्योंकि कल कर चुका है भाई वो ना। अभी भी देख लो, थोड़ा सा उसकी पोजीशन वीक है। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी वीक है पोजीशन मैग्नस की। पर देखना अभी भाई, मैजिक देखना अभी तो। ये जो चीज है ना भाई, ये उस वो बनाती है वर्ल्ड चैंपियन भाई। मतलब अब ऐसे होना, देखो कई लोगों का वो रहता है ना कि अगर जब तक वी हैव अ नेचुरल सपोर्ट, है ना, तब तक वी विल डू वेरी गुड, है ना। जिसको जिसको जैसे शेक्सपियर ने ऐसे लिखता है ना कि भाई सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम बिकम ग्रेट, है ना, एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। तो ऐसा ही सिस्टम है भाई कि वो करता है भाई, मतलब उसको पता है कि, है ना। ओके, आई एम गेटिंग अ कॉल, आई हैव टू म्यूट माई सेल्फ फॉर अ सेकेंड। भाई मैग्नस का मूव देख लो तुम, समय से तुम्हें आ ही गया होगा क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेपो की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है ना। पर कहीं ना कहीं मतलब इन दी देयर इज सम काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी विद मैग्नस की वो जिसको क्या कहना चाहिए कि इसको, एक तो होता है ना कि भाई व्हेन वी फाइट, है ना, समबडी, वी आर विनिंग, लाइक उसने एक पंच किया, हमने एक पंच किया, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यस अवर पंच इज लाइक इम्पैक्टिंग हिम मोर, है ना। पर हम उसको नॉक डाउन नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली ही स्टैंडिंग अप एंड ही स्माइलिंग एट अस, दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए कल ड्रॉ हो गया, इवन दो नेपोज ब्लोज वर लाइक मोर पावरफुल। पर यू नो मैग्नस ने उनको, that's what they say, you know, the real champion is not always the one who can give the most of the blows. The real champion is one who can take the blows and then keep standing on the ground. So that's what Magnus usually does. That is like uh, a normal thing for Magnus, you know. And
and when these kind of a things became normal things for you, okay, when like whatever happens, you are like right there, right? Yeah, it doesn't matter to you what is happening to you. You know, somehow you will get it done because you have like confidence in yourself. So I think कि है ना यहाँ पे नेपो को मतलब थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला मेरे को इशू लगा हल्का सा कि भाई है ना, मैग्नस की पर्सनालिटी के कारण वो थोड़ा सा, जिसको कहना चाहिए कि अपने एम से डिवॉर हो रहा है, और ही इज मेकिंग एट दी व्हेन ही शुड प्रोग्रेस ही इज नॉट एबल टू प्रोग्रेस, और व्हेन ही इज लाइक, जब उसको वो फियर नहीं है कि मैं जीतने वाला हूँ, व्हेन आई एम क्लोज टू इट ही इज परफॉर्मिंग बेटर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी है ना, जो कि अभी मेरे को पता लग रहा है ये 2 गेम से कि नेपो इज लाइक वेल प्रिपेयर्ड, but Magnus is like, you know, the king of the jungle. He has a personality. He has a game with it. Okay, so it's like mm, Magnus का offense ही इतना गंदा defense है उसका कि you can't win like, you know, just like that. भाई 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 वो माइक बंद है, आधे घंटे से बोले जाओ। अरे मैग्नस को 50% आ गया भाई। हाँ, अरे मैंने इतना ज्ञान अभी चोदा भाई, और किसने सुना भी नहीं भाई, मेरा माइक म्यूट था भाई, वो कॉल आ गया था। ओके बट तो मतलब मैं यही बोल रहा था कि इतनी देर से कि नेपो जो है ना, नेपो का जो प्रिपरेशन है ना वो बेटर है मैग्नस से, है ना, पर मैग्नस का जो पर्सनालिटी है वो उसको हारने नहीं दे रहा है ना। इट्स लाइक कि मैग्नस क्या है कि भाई नेपो नेपो का कल क्या सीन हुआ है ना, नेपो ने बहुत सही परफॉर्म किया उसने, जो अब मेरे को पता भी ना क्या चीज आ गया, मैं नाउ आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ। तो इट्स लाइक जो उसका ब्लो था ना, व्हेन नेपो पंच्ड मैग्नस, his punches were more stronger than Magnus, okay, but Magnus has the power to stand and deliver the next punch with the same velocity as the before one, okay, and maybe better. तो कल ऐसे करके ड्रॉ हो गया कि, एंड टुडे इज ऑल्सो द सेम थिंग कि अभी भी है ना नेपो के पास पोजीशन आ गई थी, ओके, सो इट्स लाइक कि वो कर रहे हैं भाई, मतलब नेपो का ऐसा सीन है कि वो परफॉर्म तो कर रहे हैं ना, पर मैग्नस पर्सनैलिटी इज लाइक दैट कि भाई वो उनको, जब इट्स टाइम टू गिव द फाइनल ब्लोज ऑफ द गेम, तब नेपो मतलब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे उनका रेस्ट ऑफ द गेम है ना, व्हेनेवर इट्स कम टू दी, यू नो, आई एम विनिंग, आई हैव समथिंग लाइक दैट। मेरे को ऐसा लगा, आप लोगों को भी लगा तो मेरे को बताना। अभी ये मूव देखो ना, अभी अभी क्या हुआ भाई, इस बार यही पोजीशन कभी भी देख लो भाई, मैं इसका कोई भी गेम देख लो, ये चीज तुम्हें दिखेगी भाई कि वो, क्या वो नीचे, व्हेन ही इज गोइंग डाउन ही इज लाइक, वो निहाल सवीन का जैसा टाइम वाला सीन है ना, वैसा मैग्नस का पोजीशन का सीन है। निहाल को जैसे, इफ यू हैव लो टाइम विद निहाल, ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द लो टाइम आल्सो, है ना, तो वैसे ही मैग्नस इज आल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द बैड पोजीशंस। दैट इज लाइक आई थिंक द बेस्ट वे टू रिलेट टू इट। Okay, and if you see the time, even though like still, you know, what computer is saying is black is having a bit of a, what do you say, a better scratch than Magnus. Okay, point 3 advantage to the black, and point 3 advantage to the black is a big thing. Okay, क्योंकि चेस के गेम में हम क्या मानते हैं कि हमेशा वाइट के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, वाइट इज द अटैकर एंड मैग्नस इज फकिंग अटैकर, राइट, और अभी ब्लैक अटैकर बन गया है, टेकिंग द नेचुरल अटैकिंग ऑफ वाइट, ओके, सो वाइट इज नॉट इन द नेचुरल जोन, है ना, ऑफ अटैकिंग, एंड नेपो हैज came out of his natural zone of defense, and now he's on an attack on Magnus. So that is the
exact evaluation of the position right now. We'll see how it proceed कि भाई क्या ये सीन होता है आगे, क्योंकि गेम तो भाई ये गेम है ना, ये गेम ही गलत है. अरे डिस्कॉर्ड पे देखते हैं अपना कोई जाने वाला है क्या ऑनलाइन. माय फ्रेंड्स, एनी ऑफ माय फ्रेंड्स. Let's see if we have someone online. अभी कोई लौंडा तो ऑनलाइन नहीं है भाई, पर कोई भी नहीं है. तो समय की लॉबी वन में चलेगा, वहां तो कोई ना कोई होगा ही. तो समय वो भी लगा दिया क्या बूस्टर. समय अपडेट है. मेंबरशिप है भाई, तो हम भी चलते हैं स्पेशल पेंटर्स में चलते हैं. हमें एक स्पेशल पेंट हाउस में बैठने का मजा ही अलग है भाई, है ना. Okay, so we have moved over here. Okay. Okay. So the engine actually doesn't like this one. It was giving a 0.2, 0.3, 0.4 advantage before this move, and like now it's showing equal. See, but see, not every time engine can also be right. अभी सीन ये है कि बस नेपो के अंदर जो है नाइट आ गया, बट जो नाइट की वो पोजीशन है ना वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भाई क्या ही स्पॉट है अभी ना नाइट के पास. अभी नाइट को कोई डायरेक्टली वो भी नहीं कर, क्योंकि वाइट बिशप है नहीं है मैग्नस के पास, है ना. और और भाई ये यहाँ पे भी नहीं जा सकता. मैं माउस ऑन कर ले रहा हूँ, दैट इज बेटर फॉर मी, है ना. Now this horse can't go here to attack it because this stuff, right? अभी यहाँ पे भी आके नो प्रॉब्लम, ये तो ले ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉन बैठा है. मतलब ये नाइट इतना कंफर्टेबल है ना अभी कि उसको थोड़ा सा इस जगह पे मजा आ रहा है ना. तो नेपो इज एक्चुअली टू एंजॉय द पोजीशन मोर. आई थिंक दिस मूव वाज मेड. तो कहीं से भी नहीं कर सकते अब. वाइट बिशप हो रहा है हमारा कहीं यहाँ पे कहीं, है ना. तो कुछ हो सकता था भाई. ये वाइट बिशप यहाँ पे है ना, तो ये वाइट बिशप हमारा अभी इसको कैसे भी नहीं अटैक कर सकता. हम इसको यहाँ पे भी नहीं ला सकते. हम इसको यहाँ लेके चले जाएं और फिर यहाँ पे ले आए, ठीक है. तो इट्स लाइक वेरी मच मूव्स कि भाई आप पहले इधर जाओगे, फिर आप कहीं यहाँ पे मूव करोगे, है ना. तो और फिर आप यहाँ पे आके फिर नाउ तब तक तो वो क्या क्या कर देगा ना. लेकिन ये भी तो है अभी. नाउ ही कैन पुश दिस. इतने सारे मूव हैं अभी नेपो के पास में.
मैग्नस ने अभी कुछ अलग ही मूव करे. अभी लास्ट मूव मैग्नस का था was this, है ना? So this was like the last move of Magnus. Let me come back. Yeah, sorry, not this. This. So this was the last move of Magnus. No, no, the last move. Because the queen was attacked, of course, the queen has to move. So he brought the queen here. Queen couldn't go here because, because ठीक है, वेस्ट इधर क्वीन आने का ज़्यादा फायदा था नहीं, क्योंकि हमें कुल मिला के इन दोनों को मिक्स करना है, तो हमें, है ना, ये बिशप का रास्ता भी यहाँ पे कहीं खुला होना चाहिए. तो बेस्ट प्लेस वॉज द क्वीन टू कम हेयर. ये मेरे को लॉजिक लगा मैग्नस का. तो नाउ द क्वीन इज हेयर. नाउ वी हैव अनदर मूव टू मेक बिकॉज नाइट अंदर आ गया. एंड इवन दो पॉन इज लाइक एट अ गुड प्लेस, द थिंग इज वही जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू अटैक दिस वन, है ना, कैसे ही करेंगे. अब ये भी कर देंगे तो भी कोई, ये पॉन इतना स्ट्रांग हो गया है ना बेमतलब का. तो अब हमें इस पॉन को अगर हमें डिफीट करना है तो हम कैसे करें, ठीक है, क्योंकि ये इससे प्रोटेक्टेड है, ये इससे प्रोटेक्टेड है ना. यहाँ से उसकी रूट शुरू हुई है, इस पॉन की रूट यहाँ पे शुरू हुई है, और ये डबल प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे आके ये भी डबल प्रोटेक्टेड हो जाएगा, है ना. व्हाट इफ वी टेक दिस एंड देन टेक दिस, तो भी मतलब सोल्यूशन नहीं है यार इस पॉन का हमारे पास अभी. करंट सोल्यूशन नहीं है कि ये एक सेकंड के अंदर इसका काम कैसे कर दिया जाए, है ना. ऐसा वाला सीन हमारे पास अभी है नहीं. तो व्हाट डू वी डू इन सिचुएशन लाइक दिस? Magnus will teach us in a second. तो अभी अपना 20 की डेप्थ पे इंजन चल रहा है, तो हम और इंक्रीज नहीं कर सकते. मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, पैसा मांग लेगा वो. Okay, what will Magnus do? What is like, what is like the uh like what is like the most uh, you know, maybe this what will Magnus do maybe? अभी मैंने किया थोड़ी ना, इसकी कोशिश करना पड़ता है यार, मूव एंड लाइक करना वाली बट लाइक अरे टॉमस शेल्बी को शाउट आउट दे देगा. थैंक यू भाई. मैं पोल देखने लग गया. टॉमस शेल्बी को शाउट आउट देंगे भाई, जल्दी देंगे.
भाई अलग मजे लेगा। भाई कैसे सोच रहा है भाई, कैसे सोच रहा है मैग्नस भाई, इतना गलत सोच रहा है अभी। अभी तुम मूव देख लेना भाई, अब मूव आने वाला है भाई। द टॉमस शेल्बी मूव आने वाला है भाई, अभी पीकी ब्लाइंडर बनने वाला है भाई मैग्नस, मैं तेरे को बताओ अभी। कहाँ देख रहा है मैग्नस? इज लुकिंग एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड है ना। क्या ही मूव करेगा भाई, क्या ही मूव करेगा? will he do like e5? will he do this one? will he what will Magnus do? करेगा e5 करेगा। ये ऐड हो गया। अभी फैबी बैठा हुआ है भाई डैनी वेंच के साथ। फैबियानो भी भाई है, यंगेस्ट वन है ना अभी, जो उसको वो यंगेस्ट वन तो नहीं है, जो भी ऐसे ही। अभी आएगा मैग्नस तब लगेंगे। अभी क्या मैग्नस देखना है हमें। हाँ भैया मैग्नस देख नहीं रहा भाई मैग्नस। अभी मैग्नस आएगा तब लगेंगे ना भाई अभी। ठीक है फैबी इज देयर। अबे मैग्नस को वोट कम हो गया भाई, क्योंकि ऐसे लोग पोजीशन देख रहे हैं। पर पोजीशन को भाई, अब पोजीशन तुम भले देख लो, मैग्नस इज स्ट्रॉन्गर इन द पोजीशन आल्सो। अभी तो ठीक है, नाइट अच्छी जगह पे आ गया भाई, पर उससे क्या ही उखाड़ जाएगा। क्या क्या व्हाट? नथिंग। मैग्नस इज लाइक मूव ऑन टाइम आल्सो, तो और गलत है। मतलब ऐसे टाइम पे तो मैंने चढ़ना चाहिए भाई। आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा सी करना चाहिए कि आई डोंट नो मे बी भाई नेपो कैन कम आउट ऑफ इट। मे बी आ गया मैग्नस। विल सी ओनली मैग्नस, विल नॉट सी एनीबॉडी एल्स ना। मतलब उस पे ऐसे तो चैट को नीचे ले आते हैं तो ले आते हैं। भाई क्या गलत मूव होने वाला है भाई, एक तो वेट है भाई उसका। अभी क्वींस की मेरे को तंग क्यों कर रही है भाई? कभी तो बिल्कुल गायब हो जाएगी और कभी आई डोंट नो इसकी क्या ही सेटिंग है भाई। बट मैग्नस is in like the mode, in the beast mode right now. B4 तो नहीं होने वाला। अब मेरे को नहीं लगेगा कि B4 इतना सोचने के बाद B4 करेगा भाई मैग्नस। अब मैग्नस करेगा कुछ गलत। चलो चलो मूव होने वाला भाई। ही इज देयर बस आने वाला भाई। ही इज इन द जोन ऑफ मेकिंग अ मूव ओनली, ऐसा लग रहा है मेरे को। फैबी बोला, सुनेगा फैबी की बात सुन लेते हैं भाई, क्या बोला फैबी। सुन Just feels so good. Looks absolutely crushing. No? Okay, yeah. D6 is coming. This move is coming. I mean, this just like feels. There's probably something even better.
अच्छा But वो this move is certainly extremely strong. The knight is coming maybe to तो e6, कोई maybe अलग to ही d5, but in any पोजीशन पे case, पहुंच गए हैं even You know if what I think the ancient thinks was better? Some sort of tactic with d6. Like, I'm I just think guessing. I उन्होंने don't तो care, but I'm मैग्नस को just guessing. जिता ही a6 दिया is है probably भाई winning, and if bishop takes d6, then the knight can go to maybe Right. h4. So same. Okay, yeah, that was it. Okay, well, all right, there we go. Or yeah, d4 should be good. Yep. भाई उन्होंने तो मैग्नस को जिता दिया भाई आप भी तो भी जिता ही दिया मैग्नस को अलग लेवल चले हैं वो लोग Yes, yes. ऐसे कुछ पूछे क्या भाई भाई सही बात है क्या समझ रहे हो maybe I know about Magnus will do but मैं बता नहीं सकता जनता को सबको यही लगा भाई कि भाई मैग्नस जीतेगा भाई 50 अभी डॉ 50% हो गया भाई यहाँ इधर जहाँ लोग ड्रॉ नहीं होगा भाई ये वाला ड्रॉ नहीं होगा ड्रॉ भी हो सकता है अब अगर नेपो अगर कल वाला मैग्नस बन जाए ना तो ये हो सकता है फैबी बहुत एक्साइटेड है भाई आज फैबी ने तो देख लिया मैग्नस को विनर देख लिया भाई देखते हैं हमारा पोल सही होता है या नहीं होता 50% पीपल आर सेइंग कि ड्रॉ मतलब पोल ये कह रहा है कि ड्रॉ होगा एंड द सेकंड ऑफ द व्हाट डिड आई से did he actually move b4 did he actually move sorry e5 what I was saying e5 बोलना b4 अरे मैंने मूव e5 भी किया था मैं भले b4 बोलूंगा गधे की तरह did he do that what it was who guessed it and Fabi can't even guess this one and I don't think it's like very possible but yeah this is the move what Magnus made and they are all going mad about it and you see that the evaluation bar is going up a little bit for white because the position also objectively is getting better after bishop b7, of course, not a necessity, but it just feels like black is walking on eggshells with every turn, and e5, I like that it keeps many possibilities open, no clarity for black whatsoever, and when you have a ton of options that are unclear as to which is the best, it's easy to stumble. But it's also the thematic idea or the principle. अरे उन्होंने अच्छा फैबी चुप हो गया फैबी नहीं बोला मैंने कहा भाई एक सेकंड में बदल ही लिया लॉन्डो ने अपना सब कुछ ही बदल लिया दीन दिमान ईमान सब बदल दिया एक सेकंड में नहीं मैग्नस को तो वो पहले से ही विनर बता ही रहे थे ऑफ कोर्स वो विनर ही बता रहे थे मैग्नस को मैग्नस एक्सट्रीम थिंकिंग है भाई अभी भी मतलब अभी मैग्नस अभी इधर नहीं दिख रहा है पर मैग्नस अभी ऐसे एक्सट्रीम उसमें है भाई अभी भी मतलब नेपो की टर्न चल रही है पर फिर भी क्योंकि ऐसे ही तो वो टाइम बचा रहा है यू नो अब तुम देखो मैग्नस कितना टाइम लिया ठीक है ही इज टेकिंग द टाइम बट स्टिल ही इज अहेड ऑफ टाइम और अभी तो भाई फैबी के पास वाज द गुड पोजीशन और अभी देख लो क्या हो गया भाई एक सेकंड में ना एवरी मूव इज सेइंग कि भाई वाइट इज बेटर है ना तो दिस इज व्हाट मैग्नस डज ये देखो भाई अब अभी देखो भाई
clear advantage, like clear advantage. कितने मूव हुए? 1 2 3 4. नाउ ऑल्सो यहाँ पे भी कई इंजन ने भी उसको बताए थे 5. इट्स लाइक इक्वल इन एवरी वे नाउ. ओके एंड बिकॉज मैग्नस इज वाइट तो मैग्नस के चांस हैं और आगे अभी बहुत सीन है मैग्नस के पास. ठीक है और 5 मूव के अंदर भाई और इसको ऐसे 5 मूव नहीं गिनते है ना. उसको दोनों मूव को एक मूव गिना था जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है. ठीक है तो बेसिकली भाई ने अपना काम कर दिया. क्या खेलता है भाई मैग्नस यार, क्या खेलता है. स्ट्रेस भी है इतना, वो भी है, वर्ल्ड कप का चैंपियन चल रहा है, इतना प्रेशर भी है कि भाई सारे लोग भी बोल रहे हैं कि क्यों, बिकॉज भाई आपको करना ही है परफॉर्म. अभी तो मतलब इट्स लाइक कि अब इससे पता कुछ होता ही नहीं है भाई अभी वर्ल्ड के अंदर चेस में. तो इतने प्रेशर के अंदर दोनों प्लेयर्स ही ऑफ कोर्स. अभी नेपो तो ज्यादा प्रेशर में होगा क्योंकि कल भी यही हुआ. इट्स लाइक व्हेन द थिंग्स रिपीट ना तब आपको और ज्यादा गंदा लगता है. अरे यार ये तो कल हुआ था बट आई विल इंप्रूव है ना. फर्स्ट टाइम इट इज लाइक बट व्हेन इट हैपेंस द थर्ड टाइम, द you know second time, the third time, the fourth time, then it is like मैग्नस निकल गया. अभी यहाँ पे क्या होना है ग्लास डोर के अंदर ऐसे चल रहा है तो ये एक ऐसे ग्लास लगा हुआ है और ऑडियंस इतना बैठी है तो उनका साउंड नहीं आ रहा है. क्यों अभी अपने बात करते हैं अपने कुछ भी खा रहे हैं ना, वो अपना गेम खेल रहा है अभी इतना इंटेंस गेम है ना तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो ग्लास डोर से क्या है कि ऑडियंस कैन सी देम लाइव बट जो भी उनका इंटरफेरेंस है बेसिकली साउंड इंटरफेरेंस या मूवमेंट इंटरफेरेंस वो प्लेयर्स तक नहीं पहुंच पाता है ना. तो दैट इज लाइक वेरी कूल. अभी क्या करने का? Black is under a lot of danger here. There's even ideas like Bishop G5. There are a lot of ideas, but 94 I was specifically. gonna say, I wonder if this is an idea right away. You can also play 90. If back when the bishop was on G2, you could even consider playing 95. Like sometimes you just can just throw everything forward, and maybe here doesn't work as D4. Yeah. Specific. बेसिकली अभी आपने सुन लिया कि ब्लैक के लग चुके हैं. पता नहीं अभी मैं इट्स नॉट लाइक कि आई एम अंडरवैल्यूइंग व्हाट फाबी व्हाटएवर दीस बिग पीपल आर सेइंग बट द थिंग इज कि भाई ठीक है ना. अंडरडॉग को हमेशा चांस देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ. हाँ तो नेपो शुड आल्सो गेट द चांस बट मैग्नस इज यस. अभी मैग्नस का तो ऐसा रहता ही है देखो, बैड पोजीशन गुड पोजीशन ये सब मिथ है भाई मैग्नस के मामले में. मैग्नस पोजीशन इज द पोजीशन. That is the scene with Magnus. He is the he's the king now. So when like a popular person wants to become a king, even though he's popular, he got all the skills. It's not easy for him. It's a mental thing. Okay, great move by Nepo. Great move. I'm very curious what they guys are saying about this. Okay, let's see what they guys are saying. You play with ease. Also with white, I don't think you go into this very lightly because you are down 2 pawns. अभी तक उनके That is a उधर मूव हुआ नहीं है, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं. A commitment that white made. But with black, it's even more difficult. So, definitely, did he play Bishop B7? Yes, did, yeah. Okay, he played that Indeed. rather quickly, yeah. वैदा I'm surprised क्विकली he played it so उनको quickly इतना because मजा नहीं आया उसमें. It's a और dangerous looking move. इंजन को भी इतना मजा नहीं आया. He's allowing e takes f6, which I mean that looks problematic for black, strategically, tactically, and I mean look at Jan's face. That's not the look of a मैग्नस आया happy भाई, chess player. भागा ही आया मैग्नस आया. अबे ये क्या कर दिया तूने? अरे आई एम इन द गुड पोजीशन नाउ. ओह am I? Does the position even matters?
Did you thought even, I'm gonna lose this one? Well, no, I'm back. I'm sitting here. भाई गलत है भाई मैग्नस की पर्सनालिटी का सीन ही अलग है भाई मैग्नस अलग तरीके से मारता है भाई ओपोनेंट को ना he plays with the उसकी स्किल्स अलग लेवल पे है अपने भी ऐसे बंदा मारेगा क्या do it अभी मैग्नस क्या करेगा I don't think he will take. Even though taking is like very good, but I don't think he will take. I think he'll do something like this. पता नहीं क्यों भाई even though I don't know even though ये अच्छा move भी है या नहीं let me see no it's not a good move it's a very bad move no he won't do that sorry for noobidity no he won't do that भाई अब ना आगे तक अपने नहीं जा सकते basically this is not the move what he will do so this move I don't know यार मेरे को नहीं लग रहा मतलब वैसे तो ठीक है बेसिकली मेरे को ऐसा लगा कि मैग्नस ये इसको ये इस वाली चीज को तोड़ चाहेगा है ना this thing he wants to attack अभी बिशप के पास क्या है बिशप के पास ये है बात कुछ नहीं है क्योंकि क्या करेगा है ना पर अभी मैग्नस के पास क्या है मैग्नस के पास ये बहुत स्ट्रांग पॉन है ना तो ये पॉन मेरे को नहीं लगता कि वो अभी इतनी जल्दी है ना बस ये इधर ये देखो ये मैग्नस का सीन है भी हटा देते हैं हमने उसका तो देख लिया मैग्नस का सीन ही है देखो so these are the strength points of Magnus, right? Even yeah, we can take this one and this one also. So this is like the thing of Magnus, okay? This is the thing of Ian. So these are like the active, very active things on the Magnus board. And these are the very active thing on the NEPO board, right over here. So इसलिए मेरे को लगा कि भाई ये नहीं पर ये मूव सही नहीं है ये मूव सही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ आगे जाके बीटी है पर बेसिकली ये कि उसको पर ये भी है कि भाई why bother with this one हम कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं है ना इधर से या इधर से कुछ ऐसा मस्त रास्ता निकालते हैं इसको लेके है ना कुछ तो ऐसे करके कि वी कैन अटैक द किंग देखो भाई देखो we'll see what will happen will Magnus go to attack the defense because it's like the middle game here I don't think he will attack the king as of now or he will like go towards the king what do you say he go towards the king or like will he attack this of black क्योंकि यार मेरे को तो बहुत अगर मैं होता ना तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है भाई ये वाला स्ट्रक्चर है ना if I would be playing कि of course I won't be playing this game in my lifetime I think so I hope I would be but I don't think I would be so being is this in this game and analyzing this is like oh I don't even care if like
You guys are watching or not? भाई अबे long time आकृति जी long time. बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. आपका कैसा चल रहा है आकृति? आप तो चेस खेलते नहीं ना? The other girl with you, what was her name? I'm forgetting. Monica. What was the name with the girl with you? She plays chess, right? So do you watch like are you like into the World Cup of chess or not? Ah, yes. Now I got him. Yes. Ah, ठीक है. Thanks for putting all your good nosy stuff over here. Not really. हाँ मेरे को लगा ही था. जो मतलब जिनका खेले में कम इंटरेस्ट है उनका अपना एक नंबर चल रहा है. वैसे एक नंबर नहीं चल रहा है पर ठीक है. एक वीडियो पे 2 लाख व्यूज आ गए तो मस्ती है. वो वीडियो देखना मत ऐसे बहुत क्रिंजी है भाई. मैं क्या कहूँ अगर लोगों को मतलब ऐसे क्रिंजी कंटेंट ही पसंद है भाई, अगर भाई मतलब 70 वीडियो में से वही लोग देख रहे हैं कि जो जिसमें क्रिंज है तो मेरी गलती नहीं है भाई. जनरेटर लोगों के ऊपर है भाई. हाँ बस थैंक यू. तो मैग्नस नाउ वी हैव अगेन मैग्नस के पास टाइम तो ज्यादा है ही भाई. मतलब ही इज इवन दो ही इज टेकिंग हिज टाइम ही स्टिल हैज मोर टाइम. दैट मींस लाइक भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार नेपो इज मेकिंग द मूव. इसलिए क्या पता कि बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द मैग्नस मूव मोर देन द नेपो मूव मे बी बिकॉज yo thanks for coming Akyuti ji. Thanks for that. Hopefully we'll see you later. अपना वोट तो दे दिया ना आपने. वोट दें यार. वोट देना इज लाइक very important for the democracy. So please cast your vote in your poll. Thank you again for visiting. I'll be here. You can like come back also. It's like open to all. Thank you. भाई थोड़ा सा देखो यार चेस का वर्ल्ड कप देखने के लिए आपको वो चाहिए भाई थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट चाहिए भाई. अगर आपके अंदर से इंटरेस्ट नहीं है तो यू कांट इवन एंजॉय दिस वन राइट. नीड अबे जय सिंह कल्ला जी. अबे कल्ला है क्या? आपका नाम क्या है? कजला जय सिंह. आई एम सॉरी आपका नाम गलत प्रोनाउंस करने. हाय भाई जय सिंह भाई. क्या हाल है आपके? किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? अपने वोट दिया क्या? ज्यादा जनता तो कह रही ड्रॉ हो जाएगा जय सिंह जी. आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है मैग्नस विल किल नेपो टुडे. भाई यार गलत होगा भाई गलत होगा. हाँ कजला है भाई वो. भाई आप इज इट लाइक योर रियल सरनेम या आपने ऐसे कोई मीम वीम टाइप बनाया हुआ है कजला? बिकॉज आई हैव नेवर मेट अ कजला बिफोर. लुक्स लाइक यू नो वो पहले टाइम पे जो कॉस्मेटिक को बोलते थे ना ऐसे कजला लगा के एंड लाइक गर्ल्स यस रियल सॉरी कुछ नहीं बोलते थे भाई पुराने टाइम में. दिस इज द बेस्ट सरनेम अ मैन कैन गेट. Yeah, Daisingji, I'm from like Rajasthan, so I know, but I've like कभी मैंने देखा नहीं है. मैं राजस्थान से हूँ तो I live like in like आपके कास्ट वाले लोगों के साथ I live a lot, but cool. आप कहाँ से? आप राजस्थान से तो नहीं है जयसिंह जी? कहीं आप मेरे को कहीं जानते ही तो नहीं है? मैं भी राजस्थान से ही हूँ. हाँ मेरे को लगा तो था ही. राइट नाउ मैं अभी दिल्ली में हूँ बट
आप कहाँ से हो? मैं बीकानेर इज माई लाइक होम टाउन. Yes, I am from Bikaner, Assam. That is my hometown. Right now, I am in Delhi. जैसे ही वोट डाल दिया क्या आपने? ये तो बताओ. आप राजस्थान से तो हम भी हैं. आप कहाँ से हो? मैं तो बीकानेर राजस्थान से हूँ. आप कहाँ से हैं? आपकी कौन सी जगह है मतलब? अच्छा, आई एम फ्रॉम झुंझुनू. ओके 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 ओके. यू हैव कास्टेड योर वोट टू. जी 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 जी. झुंझुनू मैं कभी गया नहीं भाई. झुंझुनू मेक श्योर कि कभी तो जाएंगे भाई. ऐसे पास वाली जगह तो देखनी चाहिए ना. ज्यादा दूर नहीं है वहां से, बीकानेर से आई थिंक झुंझुनू. मैग्नस, अभी मैग्नस की शक्ल कहाँ गई भाई? ये क्या हो गया? आ गई ना. दुबई में हो गया भाई ये गेम, है ना? और बहुत ही सही सेटिंग है वहाँ पे. दुबई एक्सपो का भी शो चल रहा है. वो लोग क्या कर रहे हैं ना, ऐसा सीन है कि अभी वो कंटिन्यू चलता है. जैसे चेस और इन सब के और भी टूर्नामेंट हैं, चाइनीज इवेंट्स. और ये आपका क्या कहते हैं, क्रिसमस क्रिसमस का भी सेलिब्रेशन में कैसे होगा. तो काफी वैसा सीन है. मैग्नस इज लाइक टोटली इनटू द पोजीशन, एकदम अपने मोड में है मैग्नस. और मैग्नस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भाई. आज होने वाला है कत्ल. आज कत्ल होने वाला है. वो पैर लगा दे भाई. पैर तो पटे में गया सुना नहीं ना. या पैर वो है कि उसमें वो वाला सीन हो जाएगा यार. कॉपीराइट क्या मैं लेना चाह रहा हूँ? कॉपीराइट क्या मैं नहीं लेना चाह रहा? मैं लेना चाह रहा हूँ. मैंने तो सुना है इसको. यस, इनका पैसा सुना तो हुआ ही आप लोगों ने. अभी चार है भाई. भाई ये और भी ज्यादा गाना है भाई इसके साथ. पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो. ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता अब तो मैं लगता है कि क्या होना है भाई. नेपो अब गलत स्टेज में है भाई. बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है भाई ये. है. इसको कहते हैं भाई ये क्या ही गाना है भाई. ये गाना सुनो भाई. क्या कहेगा मैंने, आप लोगों को क्या लगा भाई? क्या बीटी है भाई? बीटी क्यों नहीं भाई ट्विच? He can do this. He can do this. क्योंकि इसका तो कोई फायदा नहीं है. और ये नाइट यहाँ पे थक ही हुआ है ना. क्या हुआ है इसको? क्या हुआ है? इससे कोई फायदा तो है नहीं. इसका भी कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि डबल प्रोटेक्शन है ना. तो फिर कोई फायदा है नहीं. समझ गया? मेरे को लगा कि भाई ये लेके जा सकता है. नेचुरल मूव यही लग रहा है. अभी मैग्नस है तो मैग्नस कुछ भी कर सकता है. अभी ये अपना अटैक भी हो गया है ना चांस हमको भी भाई. ये इससे प्रोटेक्टेड है, कोई ज्यादा बीटी नहीं है. तो ये वाला नाइट तो हम मूव नहीं कर सकते. मिस्टेक हो गया. ये तो यहीं रहेगा इसकी वजह से. हम बढ़ियार आदमी होते दिस इज ऑल व्हाट वी कैन डू, शेयर कर रहे हैं. लेना है तो लीजिए वरना है ना. सरकिए. हमको बोलने फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? और ये देखो इसके. And then we can like do this also. क्योंकि ये बिशप क्या कर रहा है भाई? अभी ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है तो. और जबकि ये वाला थोड़ा सा इसका जो बिशप है, ये देखो तुम कैसा भाई. ये थोड़ा सही लग रहा है
बिशप, इस वाले बिशप पे। हाँ देखो मैग्नस क्या कहता है, मैग्नस पानी पीवे, हम भी पानी पियेंगे भाई, हम वही करेंगे जो मैग्नस करे। अबे एक बार बताओ, जैसे मान लो पानी वानी पीवे आप, बस आपकी बॉटल टच हो गई किसी पीस को, है ना, अब फिर क्या होगा? फिर तो वो हिल गया और आपने उसको टच भी किया, वापस रख देंगे क्या वैसे ही? मे बी, मे बी। मैग्नस भाई इतना चिल है भाई, अभी चिल है भाई, वो दिख रहा है, ही प्लेइंग विद द फिंगर, अभी बोर्ड से भी पूरा ध्यान नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहा, मस्ती है अभी मैग्नस के। नो नो, देखो इज लाइक, ये पानी पी रहा है ना, अभी थोड़ी देर मुंह पहले वो कैसा है, ऐसे 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 एकदम, है ना, और अभी कहते भाई कि हाँ ठीक है मक्खी। चिल मोड में आ गया अभी, है यू प्लेइंग विद दिस हेयर एंड ऑल, मस्त स्क्रैच, ही इज टेकिंग हिज टाइम नाउ, यू नो दैट, ठीक है भाई, अब हो गया, यू नो वी नो व्हाट्स गोना हैपन, ठीक है, ओके। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, अगर नेपो प्लेड आउट आउटस्टैंडिंगली तो ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है अभी। ऐसे कुछ कुछ मैं सुना है भाई, सब नहीं होते, समझ तो तुम वही हो। क्या लगाए, कोई मसल लौंडा लगाते हैं भाई अभी। क्या क्या जस्सी गिल का कुछ आया था, ही गॉट हिज डॉटर, शी हेल्प्ड हर लाइक अ लॉट, एंड her family, like Jesse Gill's family live in Canada or something like that. Didn't even know that. Daughter तो भाई मतलब बोलेगा बहुत ज्यादा, है ना, क्या यार, विकी को लगाने का मेरा मन तो बहुत है, पर यार विकी भी पता नहीं क्यों भाई वो आ जाते हैं यार, और ये आने नहीं चाहिए भाई, मतलब पॉपुलर, मतलब वो बीच में रोक देता है वो, बिल्कुल ही पूरा। सोशल डिस्टेंसिंग नाम से एक एल्बम बनी है भाई, क्या बोलोगे तुम अब? हैप्पी म्यूजिक में क्या दिखाता है ये? हिंदुस्तानी वे, हिंदुस्तानी वे दी बादशाह, नेवर लिसन टू जुगनू, नेवर, लेटेस्ट, याद है जुगनू, लेटेस्ट है। हो जो न पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं, जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी, ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं यार लाइफ सी संभल गई, दुनिया मेरी डार्क सी अरे ये डीएम हाउ है, नहीं हाउ नहीं है, मतलब इनका नाम हाउ यूफान है, ये जो आपको भी दिख रही है, ये भी ग्रैंड मास्टर है, हाउ यूफान, हाउ यूफान, दिस इज द कूल नेम, जय सिंह कजला जी, आपका नाम भी अगर होता ना हाउ यूफान, तब ज्यादा मजा। पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट, जो बहुत ज्यादा आजकल डेंजर साहब, like
a thing of past, भाई. अब now you have to speak everything from like heart only. भाई मस्ती लेगा भाई मैग्नस अभी. नाउ ही विल लाइक एंजॉय भाई एकदम आराम से धीरे धीरे नशे करते हुए. प्लीज बाय द मर्च, समय मर्च लिंक दे देंगे. समय मर्च का लिंक दे देते हैं भाई. उठो समय मर्च की इमेज है मैं ख्याल मेरे पास, है ना. समय मर्च, यस. ओके किया भाई. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. समय का मार्च भाई एक नंबर है. कंफर्टेबल, गुड एट प्राइस और सब कुछ सही है भाई. एक नंबर है भाई. और ये वाला तो मेरे को फिर लगा भाई नशा है. मतलब वैसे मतलब नासा को ही मस्त बना दिया. वो कौन सा अर्थ है कि रसना को क्या मस्त बना दिया, या पता नहीं किसको क्या मस्त बना दिया, राजमा को कितना मस्त बना दिया. इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट कि नासा को क्या मस्त बना डाला. Magnus will now take his time. उनको भी पता है now he is Martin how Ifan को hello hi कराएंगे थोड़ा. We will pass our time, something like that. Being real is like tough भाई. ऐसे हर कोई नहीं करता भाई. आपको लगेगा कि कोई भी ऐसे आगे कुछ भी बोल देगा, है ना, लोग ऐसे रुक जाए. ऐसा नहीं होता भाई. You have to speak the utter nonsense. तो ही Bacha has to become Juknu to, you know, get the people on. So that is the thing. मैग्नस भाई क्या ही मूव करेंगे भाई. मेरा आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया ना. आपका अपना आइडिया मेरे को बता दो. ऐसा कुछ नहीं है भाई. एग्जाम थोड़ी हम चीटिंग कर लेंगे भाई. मेरा आइडिया ये है. अब ये तो एक मूव का आइडिया है, पर मैग्नस अभी ऐसे नहीं सोचा होगा. टाइम वो ले रहा है पर मूव, पर फिर भी वो ही इज लाइक थिंकिंग कि 15 मूव आगे कम से कम. 15 मूव लाइक एटलीस्ट 5 to 6 मूव या 4 to 6 मूव, समथिंग लाइक दैट. 101%. बेसिकली जो लोग कहते हैं अब ये कहते हैं कि भाई ग्रैंड मास्टर लुक लाइक 15 मूव आ गया ऐसा कुछ. बट इट्स लाइक आई डोंट थिंक कि 15 मूव आगे दिखना है. इसे लाइक हाँ कुछ कंडीशन में व्हेन यू नो कि हाँ भाई ठीक है अगले 15 मूव सामने वाला क्या करने वाला है. बट द थिंग इज हाउ कैन यू गेस लाइक 15 मूव्स ऑफ द अदर पर्सन आल्सो. यू कैन गेस लाइक योर मूव, बट द थिंग इज अभी मूव हो गया. नहीं मूव नहीं हुआ. वो ऐसे ही मस्ती है. It is like the feel good songs. अबे ये तो वो है भाई. अच्छा ये रीमेक भाई. पंजाबी गाने आजकल चोरी कितने लगे ना भाई. मतलब रीयूज कितने होने लगे हैं भाई. happy songs. You like happy songs? Are they happy songs? वितरित लगाते हैं भाई. भाई हक दिया है उसका. सुनते हैं भाई अपने. मतलब वैसे ऐसे गाने तो सारे हैं. The thing is, अभी क्या फेमस ठंडी हवा सा था वो. वैसे मैं कुछ भी बोल देता हूँ भाई. Okay, no, अभी इसी में मूव. No, इसी. अबे भाई अब इतना क्या है भाई. I'm not sure कि भाई मैं खुद मूव बता दे. मैं जो किए क्या वो मूव करने के बाद I'm not sure कि अबे सही में मैग्नस होता है भाई. I think it would happen to you also कि भाई क्या ही चल रहा है. मैग्नस ने मूव कैसे कर दिया जो मैं सोचा था. होता है भाई होता है.
भाई मैग्नस के फिल्म होगा। अच्छा उन्होंने वो नाइट मूव किया है, क्योंकि हालत वो खराब क्यों लगी है ब्रो? हालत खराब है। अबे नहीं नहीं, हग मत भाई प्लीज, डोंट माय पीसी, डोंट डाई, डोंट डाई, आई एम सॉरी, डोंट डाई प्लीज, डोंट डाई, डोंट डाई। अबे करण बी सिंह, थैंक यू। आई ट्राई भाई, करण सिंह भाई, आपकी दुआओं से सबसे ज्यादा आई ट्राई। आप कहाँ, क्या सीन है आपका करण सिंह? करण बी भाई मस्त आदमी है क्या आप भी? ऐसा क्वेश्चन है ना ये भाई, किससे पूछने, क्या क्या मस्त आदमी है? थैंक यू करणवीर सिंह जी। अभी यहाँ पे क्या ना, आप एक मैसेज करोगे तो यू डोंट एक्सेप्ट वन शाउट आउट, ऐसे हमारे 120 सब्सक्राइबर वाले में यू गेट 50 शाउट आउट फॉर वन मैसेज। क्या बोलो करण सिंह भाई, हाँ समझ रहे हो? सॉरी करण बीर सिंह भाई। अभी बीर सिंह को जानते हो क्या आप? भाई आज डिस्कवर किया है, आगे से साथ ही रहेंगे। अरे थैंक यू फॉर दिस मच लव। डिस्कवर कर लिया है आपने तो अच्छा ही है। मेरी फर्स्ट बाइक जो थी आपको ऐसे ही जस्ट टू माइंड विद डिस्कवर वाज डिस्कवर बजाज डिस्कवर, डू यू नो अबाउट दैट बाइक? एक्चुअली इट वाज माय लाइक फादर बाइक, इट वाज लाइक गिवन टू मी द ओनली, वो क्या कहते हैं ना, घर का पैसा मिलता है ना आपको, आप भी सिंह इज अ सिंगर आल्सो, या गेट लिव से, या अच्छे हैं भाई। वो एक गाना था ना उसका, क्या नाम है यार, अरे जिसको भी रिपोर्ट कर दिया फिर, है ना भाई कि भाई वो ईगो मारदा नहीं बंदे ने तो पता नहीं, हाँ मतलब यू गॉट माय पॉइंट ना? नहीं तो फिर यू नो। भाई मैं खुद कंफ्यूज। अरे मैं नाम भूल रहा हूँ यार, मेरी फेवरेट सिंगर ऑफ माइन, यू कैन हेल्प। ईगो था भाई उस गाने में, कि भाई कि पता नहीं क्या मारदा नहीं बंदे ने तो ईगो मारदा, ऐसे। आई थिंक वो भी बीर सिंह ने लिखा था। Speculation is my thing, whatever. मैग्नस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट मैग्नस इज लाइक ऐसे यार, यू नो क्या ही फर्क पड़ रहा है? What? How come I am in the good position? Let me give the good position back to NEPO. And NEPO is like, अरे भाई okay, why are you doing this? अच्छे से हरा दे। मतलब अब समझ रहा ना कि बाय बाय ही इज गिविंग नेपो अ गुड पोजीशन और फिर ही इज टेकिंग बैक, तो ऐसे वो ही इज प्लेइंग विद द माइंड ऑफ नेपो, और ऐसे नहीं होता भाई, इट्स लाइक वेरी सटल है ना। अभी इस बार तो उन्होंने कुछ ज्यादा एडवांटेज दे दिया है, पर पहले तो बहुत ही सटल था भाई। 0.3 0.4 इज लाइक वेरी सटल ऑन दिस बोर्ड्स, और अभी तो लाइक 1 का एडवांटेज होने लगा। आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, बट ही मैग्नस लाइक, अभी कुछ भी हो सकता है भाई। क्वीन टेक्स d4 है क्या? हाँ है ना भाई, देखो क्या है, अब क्या बोले भाई, मैग्नस हकता तो नहीं है, पर आई डोंट नो व्हाट ही हैज इन माइंड, लाइक now he has to move the queen and he will take the pawn, and then what will you do? Because the point is, अभी पॉइंट है कि वो इसको यहाँ से नहीं मार सकता है ना, बस ये पॉइंट था। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नस ने कर दिया मूव भाई, और नहीं भाई, मे बी ही इज थिंकिंग मोर, बट आई थिंक ही इज वेरी चिल इन दिस गेम भाई, बहुत चिल है। अभी अपने मीडिया इंटरव्यू में देखेंगे भाई मैग्नस को, अभी मीडिया इंटरव्यू होगा ना, तब वी विल सी कि भाई क्या ही चल रहा है। हाँ यस गैवी संधू, यस, अरे हाँ भाई गैवी संधू, भूल ही, अब याद आ गया नाम ना, गैवी संधू, यस, जी।
ये था Kevin B Singh the test. Now you are ready. Now we can. But yes, we'll make you moderator. Moderator का क्या सीन है ना यहाँ पे वैसे कि you have to make me lose in the game. ठीक है कि जैसे ही आप मेरे को हरा दोगे तो यहाँ पे अभी जो भी मॉडरेटर्स है ना वो वही हैं कि जिन्होंने मेरे को चेस में भी हरा दिया. तो अभी तो इस वाले स्ट्रीम में नहीं. कैन बी सिंगली इफ यू विल कम बैक इन दी लाइक द नॉर्मल चिल स्ट्रीम so you'll get the chance or if you can defeat me you will be the moderator. That are the moderator rules here for now. And oh yeah, first time तो वो नहीं हुआ. Oh, and he like very quick. Oh, अरे भाई like ये क्या हो गया भाई? It's something happened. I don't know, I am a noob but something happened. Now is like flexing somehow. How? No, you can actually, but if you if you take right. And we were born तो exchange is not good for Magnus. भाई ये क्या हो गया? I think now ये बिशप का कोई तो मूव आने वाला है. यहाँ पे हाँ ये प्रोटेक्टेड है एक तरीके से, डबल प्रोटेक्टेड है एक तरीके से, क्या दो तरीके से प्रोटेक्टेड है. I think some bishop move is there. I don't know what. Some bishop move I think. अभी नेपो चला गया, देखो नेपो चला गया. नेपो चला गया. ये तो नहीं हुआ. पर बाकी हो सकते हैं यार. यार मैंने खुद को स्ट्रेस दिया भाई. ओवर साइड हो गया मेरे ख्याल से. क्यों ही आई? भाई मैं स्किप है भाई. अबे वो गलती से हो गया था भाई. ये तो अलग ही सीन हो गया भाई. हाँ श्योर भाई. ओके. एक्चुअली अभी मैं आपको बनाने ही वाला था मॉडरेटर देने. रिमेम्बर कि यार फिर वो फेयर नहीं होगा ना बाकी लोगों के लिए. यार मेरा पीसी बहुत लैग कर रहा है. इट्स अ गुड थिंग कि ये लंबा गेम है और टाइम लगेगा. अभी पता नहीं नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया. अभी आप लोगों को तो नहीं वाइट है. होप अच्छी बात है ये बहुत. बट फकअप हो गया कुछ. इट्स ओके. भाई देयर इज अ लैग हुआ. लैग कैसे हो सकता है भाई? ये बंद करते हैं फिर को. इसको बंद करते हैं. लैग हो गया तो बंद करते हैं को. यार लैग हो गया. ओह माय गॉड. थैंक यू भाई बताने के लिए. कोई अभी नहीं होगा है ना? अभी नहीं होगा भाई. अभी ठीक हुआ क्या? हाँ लैग सही हुआ क्या भाई? ऐसे बीच में मत छोड़ के बता के जाओ यार कि लैग सही हुआ या नहीं. यार ये लैग भी मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा भाई. नाउ आई एम लाइक ऑन वेरी प्रीमियम. बेटर का क्या मतलब है? वो भी लैग हो गया क्या भाई? आई एम ऑन अ वेरी प्रीमियम नेट सर्विस यार. चलो व्हाटएवर. मस्त लग रहा था उधर. मैग्नस दिख रहा था यार अभी ये नेट की वजह से. अभी मैग्नस तो ले गया भाई. मैग्नस सॉरी नहीं ले गया. अभी तो फिर बीटी हो गई है भाई को. या ये ड्रॉ पोल सही हो जाएगा क्या भाई? ड्रॉ ही होने वाला है क्या आगे?
या क्या कहता है भाई माइनस लाइक ठीक है यार, पर अभी भी पर भाई ना अब हम भाई उसी मोड में आ जाएंगे वापस। अभी कैमरा नहीं दिख रहा, पर हाँ मैग्नस, मेरे ख्याल से मैग्नस को पसंद है। अभी देखो टाइम कैसे लो हो गया मैग्नस का इस मूव के बाद, ये 2-3 मूव के अंदर। दिस शोज की भाई स्ट्रेस लेवल है ना, कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, दैट दैट शोज द स्ट्रेस लेवल। होपफुली लैग नहीं कर रहा है यार, होना तो नहीं चाहिए यार लैग। अरे आपका कहीं इंटरनेट स्लो तो नहीं था है भाई? रणबीर सिंह भाई, आपका इंटरनेट कहीं स्लो तो नहीं है? यहाँ पे अपने मेरा मैग्नस कैम भी बंद करवा दिया। व्हाटएवर व्हाटएवर भाई, यहाँ पे क्योंकि मेरे को इट्स शोइंग ग्रीन ओनली, कि भाई एवरीथिंग इज फाइन ओनली। यहाँ पे तो नहीं लैग दिखा रहा था। मैं यूट्यूब पे भी जाके देख रहा हूँ। Streaming is excellent bro, no problem. Must be your issue, must be your issue. Streaming is good. एक मिनट वापस आ रहा हूँ। मैग्नस कैम अब वो वैसे आएगा कैसे यार? हैव टू बी फिश है, फिर वो खोलो यार। पर अभी काम बहुत जरूरी है अभी तो, इस टाइम ना, अभी तो मैग्नस विल बी लाइक मोस्ट स्ट्रेस्ड। कैसा आदमी है ना मैग्नस को स्ट्रेस देना है इसको। भाई लैग तो नहीं आना चाहिए। Stream is excellent. Must be your internet. Who said that? Okay. All right, here we go. Magnifier no. All right. It चल जाए। So it is unclear. I agree with you. There's some really interesting compensation there, and Here we go. Here we go. Here we go. Magnus cam is on. Magnus is taking his time thinking. अभी देखो मुंह देखो Magnus का ऐसे उतर गया एकदम भाई कि अबे why the fuck is this happening to me? I hate when this happens with Magnus. Wait, Twitch PT दे रहा है, Twitch PT दे रहा है और कुछ भी नहीं है। Stream is good. Stream is good. Magnus is taking his time.
भाई पता क्या सीन था, एकदम सही पोजीशन है। पिछला थोड़ा सा ना स्क्रीन में तो तुम्हें पता है कि भाई क्या ही अब ठीक हो गया। मैं आई विल बी योर गाय। रुको यहाँ बैठे ही क्यों है? अरे बीड़ी है। Before this, अरे यहीं पे कहीं पे अभी नहीं क्या वीडियो की है? नहीं ये मूव नहीं था, इसके आगे था। आई एम श्योर। हाँ ये मूव था। अभी देखना मैग्नस का एडवांटेज है या 0.6 0.5 की एडवांटेज थी इधर, ठीक है इस वाले मूव है। और ये नाइट मूव और एडवांटेज दे दिया गया। क्या क्या ये गंदा नाइट है भाई नेपो का? यू नो द नाइट थ्योरी राइट? Yeah, even though he has these two squares and these two squares, but these are like useless square to be there. Okay, and then Magnus does this, giving a 1 point advantage, like 1 point advantage to Nepo, and he absolutely takes that advantage, you know. And now we are here. Now we are stressing about our decision. Basically, this knight was bad knight, so moving this knight and you know basically it's coming back, but वो वाला जो नाइट मूव था ना ये वाला, ये थोड़ा सा मतलब अवॉइडेबल था यार। देखते हैं अभी यही तो भाई मजा है ना मैग्नस को देखने में कि हाउ ही गोज डाउन एंड देन अभी 2 बारी तो इस गेम में कर दिया भाई। कौन खेलता है भाई? who plays like this भाई? who is the other person कि हाँ 3 मूव में भाई you know in this level भाई ग्रैंड मास्टर लेवल के ऊपर ये चीज होना भाई एक अलग ही चीज होती है, ठीक है। आपके और मेरे गेम में ऐसा हो जाए तो इट्स लाइक ओके कि भाई ठीक है 10 अपना तो बार वी आर लाइक बार डांसर्स राइट, पर मैग्नस के सीन में ऐसा नहीं होता है भाई। गेटिंग माय पॉइंट? he makes it look damn easy man. He's here he is। अबे वो उसको ऐसे छोटा कर देते हैं भाई, मैं क्या करूं? He's writing the moves I think, yeah he's writing the moves, watching the board। okay ये मूव कर दिया, माइनस मूव कर दिया, 1 घंटा दोनों को मिल गया एंड नाउ दे आर वेंट टू गेट फ्रेशनड अप। 1 मिनट मैंने मूव देख लूं। नहीं माइनस ने ये क्या अच्छा मूव कर दिया नेक। दिस वाज द मैग्नस मूव। यार Nepo is like more comfortable here. Magnus has a good knight, which is like can make F super. He has like 2 good knights. Getting my point. An attack is on this rook. Have to save him. How to save him? Magnus will move this rook only somehow somewhere. He's back. Freshen up होके जल्दी आ गया भाई। ये वाला गेम कल गेम से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कल वाला गेम तो इसके मुकाबले कुछ नहीं भाई। Okay, he moves the rook, saves it. Now Nepo has 1 point advantage और मैग्नस बहुत ही गलत पोजीशन पे भाई। मतलब मैग्नस के लिए ये वाली ये ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। What the hell भाई? मतलब now game is like गलत इंटरेस्टिंग भाई, गलत इंटरेस्टिंग। Now the point is he's winning the bishop anyhow. Okay, you can't protect this bishop. How will you protect? Okay, if you protect this bishop, this he'll take, and then what? You will lose a rook,
and bishop for 2 knights. So that will be a bad exchange, a very bad exchange. So he has to move this one, okay? Because बहुत time से मैग्नस वेट भी कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क भी किया था. So he will go somewhere around here. यहाँ नहीं जाएंगे of course, और यहाँ पे भी नहीं जाएंगे. So he can go like here. दो move हैं अभी, है ना? This or this. What will he do? Will go here. बहुत खुश हो रही है मैग्नस, नीचे है तो बहुत खुश हो गए यार. 1.2 का एडवांटेज मिल गया यार नेपो को. शिट मैन, दिस इज बैड, दिस इज बैड. अरे यार अभी हमारे पोल में मैग्नस जीत रहा था यार. अब मैग्नस जीत रहा था यार, और मैग्नस अब यहाँ से आ गया तो 1 पॉइंट एडवांटेज से वापस आ गया तो है भाई. फिर क्या होगा भाई, ये बताओ तुम मेरे को. अगर मैग्नस यहाँ से वापस आ जाते तो, अरे भाई गलत, भाई गलत, भाई गलत. मैग्नस की मेंबरशिप हाथों हाथ खरीदेंगे. अगर मैग्नस की कोई मेंबरशिप तो भी खरीद लेंगे भाई. वो कौन सी साइट है, भी खरीद लेंगे. अभी फैंस ओनली पे भी खरीद लेंगे. मतलब कहने का ये था. Thanks all the 9 who liked it. Thank you, thank you. And hopefully people have like subscribed also. Hopefully. So thank you for those people. है ना, वो इसे सेट है, इसको बंद देते हैं. थोड़ा टाइम बंद करते हैं इसको भाई. गेम देखते हैं. इसको एक भाई हटाओ. इसे देखते हैं. एक सेकंड अभी देख रहे हैं भाई, एक सेकंड. Let's see the moves. अच्छा हम यहाँ थे. देखो इतने बड़े गेम में भी हमें लेट हुआ है. What he moved? Sorry.
या हाँ अभी मैं तो स्टूपिड हूँ ना भाई. Now Magnus is a piece down. Magnus is a piece down. Magnus is a piece down. एक गाना अब लगाना पड़ेगा. अपना पड़ेगा भाई. गाना वॉल्यूम में भाई. ये बहुत अभी मेरी ये फीलिंग है भाई. Gods have blessed our soil and blood. We carry it on through drought and flood. अबे थैंक यू एनएस This land upon कोविड भाई. थैंक यू कोविड भाई. as fortune favors just the brave. आई लाइक यू टू कोविड भाई. Don't worry, child. We'll kill them all. Don't worry, child. We will kill. Kill them all. Don't worry, child. Don't you fear at all. Don't worry, child. We will kill. Kill them all. We will kill them all. भाई बीटी मतलब हम ही जीतेंगे भाई. मतलब आई मीन टू से मैग्नस जीतेगा भाई. आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो वैसे? आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हो ये तो बता दो यार. मैं तो इस गेम में तो भाई इस गेम में तो अपने मैग्नस के साथ है भाई. क्योंकि मैग्नस के पास यार क्या पोजीशन है यार. क्यों मैग्नस ने ये किया भाई मेरे को वो समझ नहीं आया. वो नाइट मूव भाई. The F knight to E4, that was the move. Sorry, this was the move. The F knight to E5, that was the move. वो वाला मूव पता नहीं क्यों किया यार मैग्नस ने. It was move number I think. Yeah, move number 17. मूव नंबर 17 पे सब पंगा हो गया भाई. 17 पे तो खतरा होता ही है. नाउ ही इज अ पीस अप. ही इज मैग्नस की शक्ल देखते हैं भाई. बहुत स्ट्रेस भाई. बहुत स्ट्रेस. और खुद लिया है भाई. खुद लिया. अच्छी पोजीशन अब में से लिया भाई. एक पॉइंट का एडवांटेज लगभग इधर था भाई. 0.7 का तो था ही भाई. आई एम श्योर अबाउट इट. Them all. भाई स्ट्रेस देखो अब तुम यार. क्या मतलब भाई. क्या फायदा यार मैग्नस ब्रो यार. Okay, here we go. We have the rook to d1, protecting the knight twice. Magnus is back in the game. कौन किसको लगा है भाई Magnus can come back from here? One advantage से वापस आ पाएगा क्या Magnus? So we can't do this actually. I think somehow somewhere he'll do something like this. वो भी फायदा नहीं है भाई इसका अभी. I don't know, but this knight is very important for Magnus now. Now everything lies on this knight क्योंकि knights are tricky and भाई समय वैना को भी knight पसंद है और Magnus को ये वाला knight अभी बहुत ज़्यादा पसंद है ना. In any scenario he is not willing to lose this one.
दिस वी नो। और ये पोजीशन से भी उसको मूव, दिस नाइट इज नॉट मूविंग, दिस पॉन इज नॉट मूविंग, दिस बिशप कैन दिस बिशप गो समवेयर लाइक दिस? Maybe. Can you like that? I mean, I don't know. Maybe this. But the thing is, I could be thinking like, man, it's only left. I mean, and like, yeah. मैंने वेस्ट भाई मस्त अपनी जैकेट उसने पीछे लगा रखी है यार। मैग्नस, व्हाई दिस इज हैपनिंग मैन? भाई मेरे को बहुत गलत स्ट्रेस हो गया भाई अभी। बहुत गलत स्ट्रेस हो गया भाई, बहुत गलत यार। You are fucking winning यार। मतलब मैग्नस यार, what was मैग्नस ने देखा, उसको दीवे से देखा, अरे नेपो भाई क्या कर रहा है? आई टुक टू लाइक, मतलब मैंने कहाँ से खेला तेरे साथ भाई, क्या कर रहा है भाई नेपो भाई? ऐसा 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 लुक दिया मैग्नस ने, यू नो। मैग्नस भाई अभी क्या तो भाई यहाँ से, दैट इज द थिंग भाई, यहाँ 0.13 भाई, 0.13। नेपो इज सो कूल एंड काम राइट नाउ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ ही नोज ही इन द स्पॉट, और उसको पता है कि यहीं पे मेरा ऐसे ही पोजीशन पे मेरे को वर्क करना है। तो आई एम इन द बेस्ट पोजीशन इन द बेस्ट गेम। गेम 2 में अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आई शुड वर्क ऑन इट कि कैसे आई कैन मूव फॉरवर्ड। क्योंकि यहाँ तक बहुत लोग मैग्नस के साथ पहुंच गए हैं, ओके? ऐसा नहीं है कि लोगों के पास मैग्नस के अगेंस्ट एडवांटेज नहीं होता है ना। पर यहाँ से व्हाट द रियल गेम बिगिंस व्हेन यू आर प्लेइंग मैग्नस, कि he will like make sure you don't win। ठीक है, यहाँ पे the real Magnus begins, the real challenge with Magnus is like this only। So now Nepo has to make sure he delivers the last final blows and get Magnus out of the his current performance, and make him stress somehow। So and he has the perfect opportunity, okay? अभी वो कर सकता है, right? ठीक है, अभी नेपो के पास टाइम है, he can do that, ठीक है? But we don't want him to we want Magnus to win। Bye। अभी नेपो के साथ आपको एक और बात भी पता है कि नेपो अभी ना अपने रशियन फ्लैग से नहीं खेल पा रहा। एंड रशियंस आर लाइक, मतलब उनका नेशनल गेम है, समझो। चेस इज लाइक, अभी आप ऐसे सोचो कि हमारी टीम गई, ठीक है, कोई भी हमारी जो टीम है, जैसे से कि सचिन वाले टाइम पे या धोनी के टाइम पे, ना कोहली या अभी राहुल शर्मा के टाइम पे, वी आर प्लेइंग द फाइनल्स एंड वी आर नॉट प्लेइंग एज इंडिया। तो आपको कैसा लगेगा? समझो, वी विल फील सो वियर्ड ना, कि भाई ओके दीज आर लाइक अवर प्लेयर्स एंड वाई अगर ये इसको कहना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट लीग से खेल रहे हैं ना, आईसीएल वहां पे लिखा हुआ है, इंडिया नहीं लिखा हुआ, तो यूल फील वेरी वेरी वियर्ड, राइट? तो अभी नेपो के साथ भी पता है आपको वही सीन है, ही इज प्लेइंग एज रशियन चेस फेडरेशन प्लेयर रेदर देन दी रशियन चेस प्लेयर। सो आई डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट, मे बी अभी क्योंकि दूसरा गेम है, इतना सीन नहीं है, ही इज लाइक अरे यार खेलना तो है, क्या कर सकते हैं ना। बट समहाउ समवेयर कहीं तो इम्पैक्ट होता ही है यार। क्यों? अब भाई हमें सोचो ना कि हमें कैसा लगता है कि अभी अभी विश्वनाथन आनंद खेल रहा था, ठीक है, मतलब खेल रहे होते हैं ऑफ कोर्स, और उनके नाम के आगे इंडिया नहीं लिखा होता, इंडियन चेस बोर्ड ऐसा कुछ लिखा होता है ना, तो हमें कैसा ऑड लगता है कि यार व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज नॉट विशी प्लेइंग फॉर इंडिया?
तो सोचो कि क्योंकि रशिया के अंदर हमारे इंडिया में तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, मतलब इट्स नॉट इवन लाइक even 10% what craze they have there in, you know, it's like cricket of Russia. Okay, तो उनको कितना ही ऐसे अभी जितने भी रशियंस को फॉलो कर रहे होंगे उनको कितना ऐसे वियर्ड लग रहा होगा थोड़ा सा, एंड दे माइट बी लाइक फीलिंग बैड. ओके, तो इट्स लाइक या एंड नेपो इज द रियल अंडरडॉग ओवर हियर, सो या मोर सपोर्ट टू हिम ऑफ कोर्स, बट this some kind of a love we have attached with Magnus also, so we don't want. So let's see what happens. You know, I'll be very comfortable if like any of them will win. I don't have any, you know, like you know ना कि कभी कभी आपको होता है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ है ही, कभी कभी क्या है एनी टाइम लाइक कि पाकिस्तान शुडंट विन दी वर्ल्ड कप है ना, कोई भी है लाइक. So it's not the case with Nepo, of course. Like I'll be not equally, but like I'll be happy if Nepo wins. But see, Magnus, when हाँ यार, बहुत proud moment for Nepo. Yes, will be a very proud moment, of course. But you know, Magnus looks like कि Magnus look like कि भाई उनको ऐसा सीन है कि भाई समझ रहे हो, he is the man who is made to be the world champion, and I think he should be this time also. I think he is made for that. आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? I think so. Like all his personality, his games, he's like the perfect player, the most rated. ऐसा नहीं है कि भाई, you know, it's not every time uh, these things go hand in hand. Okay, so he has the rating, he has the skills, he has the, you know, the thing to go with the pressure. अभी जैसे ये गेम है भाई, इस गेम के अंदर if any way Magnus even draws this one, it's a huge thing. ठीक है ना, कल का draw और आज this game is like too much stressful and too much important for this whole series. मतलब ये गेम की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैल्यू होने वाली है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा भाई, ये आज का गेम मतलब विल शो द टू स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स. ठीक है, ड्रॉ में ओके, टुमारो मैग्नस वाज हैप्पी विद द ड्रॉ एक्चुअली. तो ये तो हमें साफ दिख रहा है कि भाई हाँ कि मैग्नस ने प्योर फॉर्म में नहीं है, मतलब ट्रेनिंग में कहीं तो कुछ कमी रही है ना. और नेपो अपने एकदम टॉप फॉर्म पे है, बट क्या अभी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स किसका बेटर है, हु द पर्सन विल विन द गेम, दैट इज द थिंग. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैग्नस हैज मोर मोर इंस्टिंक्ट, more better instincts as a player than Nepo. I think that might be wrong. So Hikaru also do this, you know, ऐसे piece move करते हैं हाथ में. Nepo also does that. Many players I've seen they like you know revolve the piece whatever. And mostly I've seen it's like bishop only because it's big and looks like a queen. Maybe that's why, and easy to rotate. But a lot of people like do this what Nepo is doing right now when they are winning. You know what's next, what's next, how to move the circle ahead. बट जो भी लास्ट मूव था मेरे को इतना मतलब नेपो का वो नहीं लगा, मतलब समझो कि जिसको कहना चाहिए ना कि ये बिशप टू एट है ना, कि क्या था भाई. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इट वाज अ गुड मूव, बट इस पोजीशन के अंदर क्योंकि कोई दिक्कत नहीं दी वैसे यार यहाँ पे बिशप को, कि बिशप यहाँ पे और यहाँ पे क्या ही फर्क था इसमें. आई डोंट थिंक एनी डिफरेंस. Another move might be comes here or something like that. That might be. I don't know. Good for Magnus. Good for Magnus. I think Magnus will have something wonderful over here. This knight won't move. What was the last Magnus move? Oh, okay.
ये नो सुनो अच्छा it will come for 16 15 something like here you go भाई प्राउड मोमेंट तो होगा ही भाई अबे मैग्नस का पर वो बढ़ता जा रहा है भाई इवन तो मैग्नस के अबे यही तो भाई सीन है ना मैग्नस का अबे भाई सॉरी सॉरी भाई प्लीज जाओ खरीदो यार बहुत बहुत टफ पोजीशन है भाई मैग्नस के लिए ना बहुत बहुत ही ज्यादा टफ पोजीशन आई डोंट नेवर वांट टू बी लाइक इन दिस पोजीशन इन दिस गेम भाई इस गेम के अंदर आप ये पोजीशन पे क्या करोगे भाई इट विल बी लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भाई बहुत गलत स्ट्रेस भाई Can do now. I was thinking this, but what? Yeah. This is like safe everywhere. Come back here. What can you do? Minus move this, something like that. I don't know. I don't know. क्योंकि बैक बैंक की भी दिक्कत आ सकती है ब्रो वैसे तो नहीं आई बिकॉज़ दिस बिशप इज हियर बैक बैंक की तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किंग्स इंडिया में पर देखो will come back I don't think he will yeah he can come back can actually put the knight here also you know अब क्या करोगे you have to just move the queen and then okay then what is the thing यहाँ पे knight लगे then what you do then maybe you take the knight there and hope he doesn't take if he takes you can do won't be a problem only can go here now knight कैसे ही करेंगे भाई बहुत टफ हो जाएगा भाई बहुत टफ हो जाएगा I don't know बहुत अजीब सी पोजीशन हो गई है यार मैंने लाइंस क्या बनाए भाई ऑडियंस आधी कम हो गई है भाई लाइन नहीं बनाएगा भाई लाइन से नूबियत सामने आ गई जनता के व्हाट इफ बिशप टेक पॉन c6 पॉन c6 वो नहीं यार बिशप अगर ले लेगा तो फिर लोड़े लग जाएंगे ना भाई नहीं क्या सिंपली टेकिंग
What's the problem? This knight will have to go somewhere. भाई तो ही तो क्योंकि there is a threat ना. अब इसमें क्या ही threat है? इसमें हो क्या रहा है भाई? E6 का pawn लेना तो I don't think any way it is possible. It's well put. Even if you go with this, queen के साथ तो भी भाई नहीं. क्योंकि if you go and take आपकी queen चली गई और फिर आपका game तो चला ही गया of course. No, C6 with the bishop. Sorry. Before that, pawn takes b5. b5. ओके. पर वही है ना कि ना वो उसी के लिए वो पीछे आ गया ना कि भाई अगर आई गॉट योर पॉइंट नाउ क्या कह कि पहले ये ले लें हम. हाँ? फिर इफ ही टेक्स तो वी हैव दिस मूव है ना. तो इट विल बी एन एक्सचेंज. मे बी आई थिंक सो यार. मेरे को लग नहीं रहा. तो भी उसका फायदा क्या हुआ भाई? आई डोंट थिंक. नहीं नहीं वही नहीं ना. क्या बना? हाउ कैन आई टेक? ओके ही मूव दिस वन अटैकिंग दिस. ओके now he'll do something like I think he'll go something like this or do something like I don't know. Yeah, maybe come here. Yes. Okay, yeah. Now they are moves, right? Now they are things because we have very nice guy. So he has to move the queen. And here. Here can move. Knight पड़ा है. The knight तो हुआ नहीं ना. So he can. Yeah, now this is the move ना कि अब now you are attacking king somehow. Somehow you have something. And even this knight is now. This look like a plan. See, this look like a plan. This? Okay. Did he move anymore? Huh? I think कुछ हुआ तो नहीं. ये मेरे को लग रहा है भाई. ये देखो यहाँ तीन आके और फिर देन नाइट कम्स हियर. ये क्वीन को मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि वो क्या यहाँ पे अटैक कर रहा है उसको. ठीक है. तो ये वाला पॉन वो नहीं ले लेते. So this can't happen and our queen is already here. Okay. And what if he takes? Yeah, he can take because if we take and our queen is here, we can take, and even if we take his queen, no problem, he'll take our queen. This is also not possible. How do we do it? How do we do it? Queen has to come somewhere here or here. ठीक है, हमें king पे तो attack करना ही है. Now the point is where does this knight go? Can't go here, can't go here. Okay, क्योंकि फिर वो defeats the point, right? Can't go here क्योंकि if the queen is here, then it will be troublesome for that. We take this pawn, yes, somehow. And this can't be because we'll take that, and similarly this also can't be there because we'll take that. This might be a possibility. The knight coming here. This can be a spot, but फिर ये है कि आप king से दूर हो जाएगा तो I don't know. Let's see. It will be very very fun to watch.
b5, pawn takes b5, knight stays on d6 as king won't move. d6 as king won't move. Yeah, of course. And then what? I don't think मेरे को इसकी ज्यादा ये लग रहा है, मेरे को तो ये लग रहा है भाई knight can come to b5 in like near future and like rook can threat the queen somehow. पर वो है कि यार the knight will be, क्योंकि अभी Magnus don't want to play on the left side of the, like on the whatever you say, the queen side or the left side of the board. Okay, I think Magnus wants to play the right side of the board to, you know, as the king side of the board to, you know, get an attack on. That's what this bishop says. Okay, this bishop on e4 says I'm coming for your king now. Looks like an attack to the king only. According to me, I don't know. I'm not very sure about it. But looks like a direct attack on the king. No, he wants to attack the king only. क्योंकि pawn और he doesn't want to go, क्योंकि overpowered वो नेपो कर देगा उधर bro. He has the more pieces, but अगर आप king को attack करोगे somehow, तो it will be, क्योंकि अभी ये देखो ना, ये बिशप कितना वेल प्रोटेक्टेड है, ये नाइट कितना वेल प्रोटेक्टेड है ना, ये रुक भी बहुत हमारा D1 का वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है. अभी क्वीन को हम छोड़ दें तो एवरीथिंग इज लाइक प्रोटेक्टेड समहाउ, है ना. क्वीन और ये A4 का पॉन, so he couldn't, I don't think, maybe, I don't know. देखेंगे ऐसे एक्सपर्ट जनता क्या बोल रही है. या हेलो, हाँ मैं करता हूँ देखो. ब्लूटूथ ईयरफोन डालो. गिविंग गिवन टाइम भाई, गिवन टाइम में ही रहना पड़ता है. क्या करते हैं भाई. भाई का था यार वो कि घर पे कोई वेडिंग है, तो क्या बता कि कल आने का टाइम है बता था. आप लोगों के भी तो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है भाई, कई किसी के तो अभी कोई तो, आप लोग भी वेडिंग्स अटेंड कर रहे होगे नियर, मतलब अभी कुछ तो हो चल ही रहा होगा आप लोगों का भी सीन. अभी तो पूरे इंडिया में वेडिंग्स हो रही है भाई, है ना. 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे यार अपने भी कुछ. आप क्या करते हो भाई. यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम तो करते ही हैं एज यू कैन सी. अदर आई एम लाइक digital marketing manager for some clients. They're in UK, Australia, like COVID incoming. हाँ भाई कोविड इनकमिंग तो हो सकता है भाई वेडिंग सीजन से. कैन बी रिजल्टिंग इन द थर्ड वेव. बहुत सही बात कह रहे हो आप रणवीर सिंह जी. इसलिए स्टे, मैं तो कह रहा हूँ वर्चुअल वेडिंग करवाओ भाई. क्यों आपको करना है भाई, पैसे बचाओ भाई. जस्ट स्ट्रीम योर वेडिंग. ऐसे बैठा है जैसे जैसे दूल्हा दूल्हा में बैठ गए, एंड डू इट ऑनलाइन ओनली यार. पंडित जी को जूम कॉल पे लो अपना मजे से. एवरीबडी कैन एंजॉय ऑल्सो. अभी मैं ऐसे यहाँ पे ही अच्छे कपड़े पहन के ऐसे बैठ जाऊंगा ना आपकी शादी की जूम मीटिंग में. व्हाट द भाई, क्या ही जरूरत है भाई. 5 लोगों को वहाँ पे आ गया, ठीक है भाई. मेरा स्विगी से खाना भेज दो भाई, ज्यादा है तो, है ना. नाउ यू कैन डू इट, नाउ यू कैन डू एवरीथिंग, है ना. कि जोमेटो से हर एड्रेस पे whoever, और उन्हीं को ही आएगा जो मतलब वॉच ऐसे चार्ट में आपको डालना पड़ेगा आई एम प्रेजेंट, देन ओनली यू विल गेट योर फूड फ्रॉम जोमेटो.
और मे बी यू कैन लाइक स्विगी जीनी और ऐसे डंजो मंजो से भाई यूजर टेलो लाइक कि हाँ भाई करा तो लोगे, लड़की भी तो चाहिए। बात सही है, बात सही है। भाई वर्चुअल राइडिंग के लिए वैसे देखा जाए तो आपको नहीं चाहिए है, यू कैन गेट अ एआई मॉडल टू डू। भाई अब देखो मल्टीवर्स आने वाला है भाई। ओके, मल्टीवर्स इज कमिंग और देखो मे बी लाइक इट्स लाइक कि हम लोग बहुत नेक्स्ट इंटरफेस में आ जाएगी भाई। अभी जैसे हमें ऐसा लगेगा कि भाई हम दुबई के एक्सपो हॉल में ही बैठे हुए हैं ये मैच देखने के लिए। क्या भाई। भाई आपका बात में पॉइंट था भाई, आपकी बात से मेरे को ऐसा लगेगा आपको ऐसे मॉड तो दे दिया जाए, पर मॉड्स का यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रूल होता है नॉर्मल स्ट्रीम होगी ना तो यू कम एंड यू डिफीट मी इन अ चेस गेम एंड यू कैन बी द मॉड एंड आई थिंक यूजर 12 you were suggesting moves, you're the only person as a suggesting moves, so I think you might be able to defeat me. I'm only like 800 weighted, ऐसा ही अपनी छोटी सी वेटिंग है भाई। 830 50 अभी मेरे को 1000 प्लस जाना है यार। समय ने भी बोला, आप वीडियो देखोगे ना तो मैंने अभी वो जो टूर्नामेंट उसका लीक वाला वीडियो डाला है उसमें वो बोल रहा था कि भाई एटलीस्ट गेट टू 1000 अगर भाई तुम चाह रहे हो कि तुम्हें कोई टूर्नामेंट में मैं लूँ तो। सो आई हैव टू बी लाइक एटलीस्ट 1000, तो उसका भी सीन करेंगे अभी अपने। तो उन स्ट्रीम्स में पाना गेटिंग 1000 तब मैं आपके साथ गेम करूँगा भाई। आई एम अ प्रो बिगनर भाई, क्या होता है? ओके आपकी क्या है वेटिंग? प्रो बिगनर की वेटिंग क्या होती है? 400 500 ऐसी है क्या? तो फिर आप यू लाइक प्रो बिगनर, मतलब आपकी क्या है वेटिंग, क्या है ब्रो? मेरी रेटिंग बहुत कम है भाई, 800 850, मतलब 1000 तक लेके जानी है भाई। 1000 1100 बेयर मिनिमम होनी चाहिए भाई। 750, अरे करण बी सिंह यू आर क्लोज, लाइक यू आर आल्सो बिगनर बट ओके गुड। यूजर 12 की कितनी है भाई? प्रो बिगनर तो बोल रहे थे आप दोनों एक ही आईडी तो नहीं है? अगर आप दोनों एक आईडी हैं तो भाई हाथ जोड़ के थैंक यू भाई, 2 व्यूज से। अगर आप दोनों भाई सेम आईडी हो तो कैसा हो भाई? भाई 600, अरे झूठ बोल रहे हैं यूजर 12, झूठ बोल रहे हैं यूजर 12। 600 नहीं है भाई आपके, आपने उन्होंने 750 लिखा तो अब आपको उससे नीचे लिखना था, तो यू राइट 600 ओनली है ना। बहुत तेज हो गए हैं भाई आजकल के लौंडे। अबे नेपो ने मूव तो नहीं कर दिया भाई? कर दिया मैंने ये मूव, कौन मूव किया? एक साल से 600 है? नहीं, एक साल से 600 कैसे हो सकती है ब्रो? मे भी 600 ऐसे थी भाई, मैं 850 तक तो आएगा, पर मैं बहुत कम गेम्स खेलता हूँ अब, जो मतलब लाइव ही खेले हैं भाई अभी तो लास्ट, अब स्ट्रीम पे ही, उसके अलावा तो खेला ही नहीं है। ओके C3 was the move. Will Magnus take? What will Magnus do? I don't think he will take right now. नहीं, ये तो फिर बीटी होगी भाई। हाँ, he will take, yeah, he will take. Most probably he will take. Yes. अभी देखते चलो भाई, मेरे को 100% यहाँ से भी भाई पूरी उम्मीद है कि मैग्नस विल कम बैक, मैग्नस विल कम बैक भाई। मैग्नस मींस भाई ही इवन हसलिंग भाई की गलती हसल भाई उसकी, कि मतलब उसको ऐसे वो नहीं होता भाई कि मैं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा सीन क्या है, मैं अच्छा खेल रहा हूँ या नहीं, उसको उससे मतलब नहीं है भाई, उसको बस हसल करना है। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट मैग्नस, इसलिए आई वांट हिम टू विन ना, कि भाई क्या ही उसका बिहेवियर है भाई। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे निहाल सवीन के लिए टाइम इज नॉट
that much valuable. He can do good in like 5 seconds. He can defeat somebody who has like 30 seconds on the clock. Okay, so ऐसे ही मैग्नस के साथ पोजीशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट आई हैव सीन कि इट्स सिमिलर टू सिमिलर केस कि अगर उनकी पोजीशन ऐसे मतलब मैग्नस की पोजीशन अगर खराब भी है तो ही इज लाइक अबे कोई बात नहीं भाई, वी विल डू समथिंग एंड वी विल मेक इट कि हमारी पोजीशन अच्छी हो जाए. ऐसा सीन हमेशा रहता है. नाउ व्हाट डू यू थिंक मैग्नस इज थिंकिंग? मैग्नस थिंकिंग अबे भाई लोड लग गए. नो नो नो, मैग्नस थिंकिंग अबे लोड़े कैसे लगाए हैं भाई. इज लाइक दैट कि भाई दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल. मुझे लगा भाई कि पॉन ले लेंगे भाई. मेरे को ऐसा लगा है कि ही विल टेक पॉन, क्योंकि भाई वो नहीं लिया तो फिर भाई इट दैट पॉन विल बिकेम लाइक वेरी स्ट्रांग और पीटी रहेगा. क्योंकि B4 पे आ जाएगा वो पॉन, तो फिर मतलब ऐसे वो दो पॉन मिलके थोड़ा गड़बड़ करेंगे ना. क्योंकि अभी नहीं लिया, मालूम नहीं लिया, तो it won't take, of course. You will come here something like that, then it is defended, and if then you take, if then you take, then takes, and then this hook file is open over here, and his pawn is here. He can actually bring the hook here, you know. ये move किया, ये लिया, ये लिया, and the hook comes here. Got my point? And भी यहाँ पे ये वाला pawn यहाँ पे है, ये वाला hook यहाँ पे है ना. सपोर्ट है एंड देन विल बी अटैकिंग द क्वीन. इसलिए मेरे को लगा कि लेना विल बी बेस्ट बेस्ट इसको, मतलब एक्सचेंज विल बी लाइक नॉट द एक्सचेंज, इवन लाइक टेकिंग द पॉन विल बी बेस्ट. आई डोंट नो. अभी पोजीशन तो बहुत खराब है भाई, पोजीशन बहुत खराब है. मैग्नस की शक्ल से तुम्हें दिख रहा होगा कि पोजीशन कितनी खराब है. इतना स्ट्रेस भाई मैग्नस कम बारी होता है भाई. ये वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ेगी भाई. ये मीडिया कॉन्फ्रेंस आज की तो देखनी पड़ेगी भाई. आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस विल बी लाइक most exciting media conferences in the chess world. Trust me. आज क्या कॉन्फ्रेंस बहुत गलत होने वाली है भाई. आज भाई आज आज असली भाई रोस्ट होगा भाई. जिसका जो भी हारेगा ना भाई, वो आज तो भाई आज मीडिया कॉन्फ्रेंस देख के ही चैन आएगा. अभी क्या बता मैं देगा. कोई आया भी नहीं अच्छा. मैं स्पेशल पिंटा में आया भी नहीं. मेरे को लगा कोई भाई. अब इस टाइम पे क्या है ना, गेम छोड़ भी नहीं सकते भाई. इतना इंटेंस हो गया ना भाई. मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा सा जो वेश वेश हो रहा था भाई. क्या इंटेंस है भाई. मैं भी भाई ये समझ लो सब रोक के बैठा हूँ भाई. ऑल द नेचुरल कॉल्स आर लाइक कॉलिंग मी, बट क्या करें. I'll be back in 2 ना. 2 मिनट दो भाई यार. सॉरी.
हाँ भाई मिस कॉल्स कैन बी डेंजरस थैंक यू यूज इट वेल फॉर गिविंग मी परमिशन भाई बस आ गया 5 मिनट आ गया अरे करण सिंह भाई बस हम यही हैं भाई करण सिंह भाई बस अभी थोड़ा सा स्ट्रीम से ये पॉडकास्ट हो गया है 2-5 मिनट के लिए आई एम हियर भाई ये गेम में मिस कर सकता हूँ क्या आपको लगे क्या कि मेरी आंखें यहाँ से हटेंगी भी अभी टॉयलेट में कैमरा वो सॉरी कैमरा रख के नहीं क्या लैपटॉप रख के भी भाई गेम नहीं छोड़ सकते भाई मुंह प्लेट हाँ देखा भाई अरे यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं C2 तो मैग्नस बोले कि लो उसको आई डोंट गिव इवन अ फक भाई यार इट्स गेटिंग अलग ही लेवल पे भाई अभी इनकी तो सुनो ना भाई तब तक On time, but because you make mistakes before. इनकी सुन लो भाई 2 मिनट And exactly what you just said. Everyone was rushing. नहीं नहीं चलाएंगे भाई इसीलिए इनकी सुनो भाई 2 मिनट इनको देखो Some criticism. We'll see how the game goes, but it's surprising for us just to see because but it's on your point. Maybe that's exactly why they're just literally afraid of getting into a bullet blitz scramble. Yeah, the top grandmasters are just as susceptible to those worries as anyone else. I do want to point out Magnus's last move is interesting, not just from a chess point of view, but also Jan played c3 quickly, so he probably didn't have time to look at all of White's possible responses. And we already found 3 moves that we looked at that didn't seem bad. Knight takes b5, b takes c3, and now queen c2 is for sure also a plausible continuation. So this shows that Jan rushed a bit with c3. If already 3 moves look pretty decent for White, because he couldn't have considered the ramifications of every single move in White in position. And queen c2, I think, is probably forcing g6 because Black can try to take all the pawns on the queen side, but after h7 falls, Black's king gets super, super weak. Like, I don't think you can afford that. Let's say c takes b2, bishop takes h7. If c takes b2 instead of G6. So If Black were to do this, I think it would be a serious mistake. Bishop h7, king h8, bishop g6. The queen side doesn't matter anymore. You're getting mated. Right. Queen e4. That's why I rook was having a d4. hard time playing it. Although, So yeah, obviously Black wouldn't want to go for this. He would play g6. He probably will play g6. And White can play b takes c3 again. White can play queen takes c3 even if he decides that's, you know, a better Jan structure. has for him. instantly played G6, by the way. I feel like if you're going to play this line, don't you give Black a few more options by starting with queen c2? Because after b takes c3, let's say, you don't have to take on a4. Well, my idea, which may be a completely wrong one, was maybe queen takes c3 is his idea. And let's say b takes a4 there. Yes. Concretely, I have bishop c2 here, and the knight actually gets into f6. And I don't know if this works out at all, but the knight might not even be good there, but it is a possible idea. Well, c5 is very scary because you line the bishop and the queen up. So I think maybe White is going to have some issues. If you let c5 happen and that bishop gets free, that's where it starts getting this dicey. concretely looks bad because c5, knight e4, queen goes to b7, Yes. and knight f6 is not on the cards Yeah, you just because rook take it. takes f6. Mhm. Checkmate. Yeah, so that's not Sorry, what White wants. I don't get to say that very often. So yeah, but maybe it's an idea. Maybe
B takes c3 has been played. Moves coming in rapid fire. We are seeing action get more intense here. Yeah, maybe I don't know why he chose this move order rather than B takes c3 immediately. I'm sure there was a reason, but it's not clear why that one didn't give white more options than this one. Well, we looked at B takes a4, queen takes a4, noting that c5 cannot be played. And rook b2, And importantly, rook b2 can also not be played because of knight c2. But the move you suggested was a queen g7 to hit e5 or queen e7? Both moves are very sensible. Queen g7 attacks e5. Yeah, we get out of the way. And the idea was now c5 is coming, e5 is tender. It's funny because the भाई ये पता नहीं क्या सुबह से ट्विच बीटी दिया जा रहा है भाई। पर .3 सी मैग्नस ने क्या ही मस्त सीन कर दिया भाई। 0.1 के नेगेटिव से 3 क्या ही आ गया। Probably it's objectively थोड़ी इनकी भी सुन लो भाई, ये समझदार दिखते हैं भाई। But in this position, it's impossible to play perfectly. So the only thing that we can say, I think, is that Magnus is doing better than he was several moves ago. But that could also change at any moment because this is a very sharp position. B takes a4 has been played. Jan also starting to get a little bit of that kind of body language. He does tend to walk around a lot when he feels better, just something about him historically. That man bun also starts to look even better when he's confident. Robert, your thoughts here? Yeah, I mean, we keep going down this variation with queen takes a4. I'm just trying to look if there are other possibilities because in commentary, just like when you're playing chess yourself, it's important not to tunnel. And that happens to all players where you see an idea, you think, okay, that looks pretty good. You should store that in your back pocket, save it for later, and think maybe I can find a different variation. I'm not sure I am finding one just in this position, but I'm also trying to see down the line where Fabian just made a comment about the evaluation isn't super helpful. And I think when you're on the better side of a position, sometimes you're hesitant about trading too much. You're like, well, that position, my winning chances aren't so great. But then you keep more material on, and it could get in trouble because look at Black's position. Like, if you don't trade pieces, White has many practical pluses here. The bishop on e4 is better than the bishop on a8. The knight on d6 is worth a rook, more or less. And there's some possibilities to play h4. Maybe if you give me all the time in the world, I can do that rook lift we've been talking about. So I think Black can't just say, I'm out material, let me be peaceful. Even with like rook a1 at some point, can just go after the a7 pawn. It's funny, yeah, because if that pawn fell, all of a sudden you really might like White. And White might have the winning chances despite everything being on one side of the board because the knight so effective there. Note that, okay, 31 minutes for Jan, 23 minutes for Magnus. We are not real-time pressure yet, but based on all the things Fabi's been describing about how players feel when there's no increment waiting for you in the time scramble, we are already in blunderable territory because they're trying to avoid critical time pressure. Yeah, I wanted to get into a deep line, probably not a correct line, but queen g7 really strikes me as the most natural move. Okay. And I feel like the best way for White to defend it is actually f4. And that is a very weakening move for White's king. But I think at some point you might have to play that because the rook is coming to b2 or the e5 pawn is falling. So you should get those threats out of the way with one move. Now rook b2 doesn't really have much bite. Yeah, it's funny because there's no f2 pawn anymore. And the important thing is that e6 is a super weakness. Queen c4 is really attacking that pawn. And the line I was thinking of was g5. Black wants to open up the king side. Queen c4. So White is ignoring that g takes f4 threat, but Black is probably already committed to it. G takes f4, queen takes e6. King goes to h8, knight to f5, because Black is also attacking and potentially breaking through. So this is very sharp. Queen to g4 attacks the rook on d1. Now rook to d7. There are no threats, no checks for Black. The bishop guards b1, retreating moves. And now we're in a territory where White also has his mating threats. Like let's say we play f takes g3, which would be a terrible move for Black. Rook takes h7, I think is just winning. I'm not sure about queen h6, but
I mean, there is knight d6. It's actually a bit of a chaotic position. Yeah. This is very unlikely to happen, but there's some stuff like if we keep going down this crazy line, queen h6, like you said, maybe it's the right move. King g8, knight to e7, king to f7, queen to f6. Where's the mate? King d8, bishop g6. Ah! And king d7, queen d6 is yeah, mate. it's mate. Finally. There's the mate. But there's queen takes g6 and, Right. and Okay. maybe it's just a draw, in fact. That is like the punchline of chess. And maybe it's just a draw. Wow. So definitely not a correct line. Almost certainly won't happen, but just I think at this point the players are calculating a lot, and some of those calculations are some chaotic variations like we just saw, with not much accuracy, but they're just like trying to churn through lines as quickly as they can. Right. Well, they're churning through lines as quickly as they can because we keep talking about avoiding time pressure. Jan is now 29 minutes. Wow. So if that was only like mildly chaotic in your terms, I'm really worried to know what chaotic is. Yeah. But these type of variations actually, I made a point and he just proved it, is like, if you just try to play as black and just say, okay, I'm going to nurse my material advantage, try to make these like kind of slow impressions on the position, queen c4, the e6 pawn's been a problem forever, and white could be the one that strikes first. So black does need to take care of the bases of his position here. And for Magnus, I mean, he's been locked in at the board trying to figure things out. And I definitely like his position so much more now than I did several moves ago. And bishop a8, all of us were kind of like, that was unexpected. And then c3 as a follow-up. My coach used to say that mistakes often come in pairs, and I think that. Yeah, especially just because we're not trying to harp on a storyline that's negative, but we have the information we do. We know the history and the personalities of these players, and bishop a8 played rather than queen e7 was played rather quickly. That's something Jan is prone to do. And then c3 was the same thing. The idea, as Robert said, was married, right? It came together. And I don't know. I mean, Jan played it super fast, and it makes you wonder if he already had an idea of how he was going to justify his exchange and didn't properly reset and rethink. Maybe there were new possibilities like b takes a4. So anyway, well, this is the thing. Like Jan is a quick player, but you can't blitz Magnus forever. Yes. You're not going to play better with like 1 minute a move than Magnus will taking his time rather generously. Like Magnus is obviously thinking a lot and figuring out most of the details of the position. You can't just blitz him forever. Yep. And now we see Jan starting to think. So obviously he hit a bit of an impasse in his calculations. He went to this position, and now he probably realized that it's not quite that clear cut. He might still have an advantage, but his decisions are starting to become difficult again. Yep. And I think both players went through this in this game. When Magnus went knight e5, all of a sudden he handed Jan these options that were not previously available, and then he went on the clock. So he made the move knight e5, the trade happened, and after knight c5, he's like, ooh, now what? And then on Jan's side, he went c3, first bishop 8 and then c3, relatively quickly, and then the moves happen, and he's like, oh, now I have to reassess and figure out what's going on. So both players have had their struggles. It's just the more recent one was Jan in a favorable position, but earlier we really liked Magnus, and he sort of did the same thing. So both players are making their fair share of, I would say, inaccuracies, not necessarily huge mistakes, but sizable ones nonetheless. And we're at this position here where the bishop on e4 looks great. Rook d8 makes perfect sense to try to play c5. But as Fabi it's also kind of a defensive move. You put yourself in a position to always sacrifice the exchange back potentially. Potentially, if yeah. there's a way to take and then win the pawn on d6. Obviously, that comes with risk, but. Well, rook fd8 is a move with a very clear idea. The idea is c5, and it's the only idea of this move. Because you defends the queen. Yeah, the downside is, of course, no pressure on f2 anymore. He probably didn't see a way that he could actually, get his rooks active without, let's say, hanging e6 or compromising his position. So he's saying his only priority now is trade the bishops, and this is the fastest way to do it. c5 is unstoppable, no matter what, and he will lose the c pawn at some point. But he's willing to do that to trade the bishops. Let's say if white plays queen c4, very logical move. He's going to play c5, bishop a8, rook a8, queen c5, and then he's saying, okay, I have a passed a pawn.
that's pretty important. It's going to distract your rook, and it's going to take away from White's potential initiative. You know, now White has to concentrate energy on the passed a pawn. So what a crazy game this could be, though, because you could see rook d4, the knight moving to f6. This could become like a totally wild time pressure affair here. This will be a wild game, most likely. Yeah, Robert's nodding at me. Enthusiastically. Because yeah, this is one other thing to note is after, let's say, Queen c4, Fabiano's move, and then c5. I was thinking, can I also just play rook a1 to start with? Because bishop takes e4 isn't really a threat because you're welcoming my knight to where it wants to be. So I'm sort of freezing you, saying, what's your move going to be? And c5 now is hanging also from the knight. So you play king g7 to escape a check on f6. You walk into knight takes e5 and knight takes e6. Good line there, Robert. Yeah. It's just one of these positions where suddenly white is the one on the offensive, where before it felt like all these possibilities for black. So I like this move, rook a1, and actually it's an interesting thing. Rook a1 may potentially, at the moment, if white were given another move, threaten rook takes a7. Probably this is a threat of a draw, let's say, but this might be an idea in some positions, you know, because the knight on d6 followed by the queen on d6 are a very powerful duo. So rook a1, I think, is a good move. I feel like we're no longer in territory where white is worse, objectively, and practically probably also not worse. So it's complicated. White is probably also not better, or really has any chances to be better. But you know, it's a much better situation than a few moves ago. But Magnus looks a little bit uncomfortable, which भाई अभी देख लो, ये सीन है कि 1 के एडवांटेज है 0.5, तो 0.5 का एडवांटेज तो मैग्नस ने उतार दिया है फ्रॉम हिज वेरी ब्यूटीफुल मूव ऑफ क्वीन एंड कैमरा में कोई हो गई है, वापस ऑन ही नहीं हो. Careful not to let this slip because the position, he's not really in danger of losing, of course not, and his position is still stable. But if you give white these improving moves and black is sort of stuck, तब वो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं तो कि प्यारे अंग्रेज चाह रहे हैं. हेलो, ऑडियो क्यों नहीं आ रहा? ऑडियो आ रहा है ना? तो ये हमारे प्यारे अंग्रेज आधे घंटे से ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे मैग्नस ने अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर ली है और कैसे कि नेपो की अभी तक थोड़ी थोड़ी फटनी चाहिए, है ना? ये उन्होंने अभी आधे घंटे में ये बताया. और भाई पता नहीं कैमरा भी ऑन क्यों नहीं हो रहा है. मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा सा इशू दे रहा है, बट होपफुली गेटिंग द साउंड नाउ. जब तक मैं इसको कर रहा हूँ तो आप एक भाई वापस से इनकी बात सुन लो एंड आई विल बी बैक आपको एकदम ट्रांसलेशन करके छोटे में बताने के लिए कि इन लोगों ने अभी तक बोला गया ना. तो ऐसे वो लोग भी अभी कंफ्यूज हैं. अब उनको यही लगा कि अरे भाई कुछ नहीं होता, ड्रॉ तो हो ही जाएगा ना, कि ड्रॉ की ज़्यादा उम्मीदें लगने लग गई हैं आप लोगों को. पर मेरे को अभी भी लग रहा है कि भाई मैग्नस कैसे ना कैसे करके ना निकाल लेगा. देखना एंड गेम में आते आते अभी बस थोड़े टाइम में गया, टाइम का ट्रेवल होने लग जाएगा. अब अभी 2 मिनट को है ना, अभी 20 सेकंड है. अभी जब दोनों के बाद 10-10 मिनट रह जाएगा और एंड गेम में होंगे, तब समझ रहे हो पसीने निकल रहे होंगे कि भाई अरे टाइम तो यू नो व्हेन. अभी बस थोड़ी देर में अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू टाइम. अभी टाइम क्या होता है ना, कई लोगों को अभी मैग्नस ने क्या ही मस्त मूव कर दिया है, क्वीन टू c4, है ना. क्वीन टू c4 वही वापस वही वाला हिसाब है भाई के किंग पे अटैक करने की कोशिश हो रही है ना. पहले जो हमने इस पे तो कर ही दिया है ना, अब मैंने क्वीन यहाँ लाके फिर से किंग की तरफ. तो बेसिकली मैग्नस को चाहिए किंग, है ना, उसका अभी टारगेट है. तो इसलिए मेरे को लगता है कि भाई ड्रॉ में नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नस इज लुकिंग टू मेट. हर मूव उनका वो ये बिशप वाला जो मूव हुआ, ये मूव के बाद, है ना, सारा जो है वो मेट की तरफ में ही ऐसा, मतलब मूड यही है मैग्नस का कि ही वांट्स टू मेट. अभी वो नाइट मूव जो था ये वाला करने के बाद मैग्नस वांट्स टू मेट.
मेरे को तो यही लगा कि मैग्नस इज लुकिंग लाइक कि भाई अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है और अभी मेरे को इम्प्रूव करना है एंड आई वांट टू मीट, कैसे भी करके मेरे को चेकमेट ही करना है, अभी हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी मैं आपको फिर से ऐसे थोड़ी सी देर बाद मैं जब तक ये देख में क्या ही मेरा पंगा हो गया, मैं ऑन क्यों नहीं हो रहा हूँ कैमरा, तब तक आप थोड़ी देर बाद फैब मानो बोले भाई फैबी बातें Check सुनो on भाई, ये e4 महंगे is my लोग हैं feeling. भाई, मैं तो हूँ Knight क्या। takes. I also don't see other very logical moves. Well, rook b6 might be logical, but it will run into your rook takes a7. भाई फैबी को Oh, जब that's a good किसी point. पोजीशन में takes, एक knight मूव takes. दिख रहा हो तो फिर I was समझ just लो भाई, saying, Dan, just one thing. कॉम्प्लिकेटेड बात Rook चल रही है, b6 is, देखो you know, मैं that अभी आऊँगा could be seen as a ट्रांसलेट करने, decent 2 move मिनट because दो बस। we've talked earlier. Oh, I want to take with my second rook and 8. This the problem is. Oh, Oh, there's something I here. guess my point is not so good. I was trying to make a good point, and I. The failed. point is bishop takes e4 is actually Oh, threatening this- him a this checkmate. mate. Oh wow, That's- bishop e4 and mate. So that's a bit unfortunate for white. It looked like a winning move, but then it's a loser. it's a losing It's move. winning just for the other Yeah, yeah. player. But the Okay. point was that distracting yeah. the queen would be nice, so you can win the e6 pawn and so on. But mistakes have been made. All right. So Well, rook b6 is a playable move, but I guess we'll see. It's hard to predict now. What maybe he black plays will rook do. b6 to try to set the trap. But all right, we're gonna set things up to remind you that debuting again at the end of the game, right at the post show, will be episode 2 of Chess: A Reflection of Us, narrated by Jonathan Corbla. We're gonna take our last break before time control right now, so that we make sure we don't miss a single moment of the action when. And technical mastery. हम उनका आर्ट सुनेंगे नहीं, पर देख लेंगे भाई। क्यों देखेंगे, क्योंकि यार क्या सीन है ना, उन्हें हमें इतनी देर तक कंटेंट दिया ना हमें, है ना, क्या उन्होंने मस्त हमें बातें बताई भाई गेम के बारे में, तो हम उनका ऐड भी देखेंगे ना। अच्छा नहीं लगता है कि हमने उनका ऐड नहीं देखा है। कैम ऑन कर लिया भाई मैंने, कैम ऑन कर लिया है, ऑडियो भी ऑन कर लिया है। वी आर बैक। अबे मूव हो गया भाई, मूव हो गया है। द मूव इज, अबे सार्थक शर्मा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। एकदम भाई, एकदम भाई बहुत लाइक माय फेवरेट वर्ड। थोड़े टाइम पहले मैं हर चीज में एकदम एकदम कहता था, एकदम बस एकदम लाइक एकदम तो मान ले भाई। मतलब ये मेरा बहुत वो, जिसको क्या कहते हैं, तकिया कलाम टाइप हो गया था भाई, एकदम एकदम। हाँ मैं सही है भैया नहीं बोला, एकदम। आपने बोला मेरे को सार्थक शर्मा जी, तो याद आ गई भाई। ओके, नेपो उठ गए हैं सीट से, नेपो उठ गए हैं सीट से। ही रियलाइजेस कि ही हैज टाइम एंड मैग्नस विल टेक टाइम टू डू दिस मूव, और इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, अपना किंग भी सेव कर लिया है ना। तो मतलब थोड़े से मूव वापस देखते हैं ना भाई, मैं इधर था नहीं तब ये सब मूव हुए, मतलब वी वर हियर, ठीक है। तो उस टाइम हमने ऐसा बनाया था कि मैग्नस विल टेक दिस वन, पर मैग्नस ने लिया नहीं। मैग्नस डिड अ अमेजिंग अमेजिंग different style of a move, what peak Magnus. Even the Indian doesn't like it that much, but this was so Magnus move. Okay, so and then he takes on, and then he takes the pawn, and then he takes the pawn with the queen. Then he double attack. Now still he can't take the knight, but he doubled up, and he went there. Okay, queen came back, and queen can also actually go over there. ठीक है, अभी rook can also go over there, ठीक है, on the 7th rank. So this rook and this what do you call it, कि जो ये इधर आके shift किया इन्होंने rook, so इधर से इधर shift किया जो rook, that was very beautiful. That is to go on the 7th rank. 7th rank is called the 7th heaven. तो यहाँ पे कहीं पे भी rook रहता है तो it's called
the rook is on the 7th heaven. Like it's the best place for a rook to be. Uh, so now this was an exchange, a simple exchange. The queen is open. Okay, and the knight comes back. That was the move of the Magnus. Now we are like on the exact same place where the game is going on. Excuse me, like one more second. I'll be back. I'm here like in the audio for you guys, of course. And this is like the uh, वो वाला है जो ये लोग मतलब मूव गेस कर रहे हैं और जो एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर्स है ना, तो तब तक के लिए ये लगा दिया जिससे कि आप देख पाओ कि भाई समझ लो एक बहुत फर्क होता है भाई। लाइक माय कमेंट्री एंड देयर कमेंट्री इज लाइक अपने वाला ऐसे मस्ती लेने के लिए तो अच्छा है, बट इफ यू लाइक बेसिकली वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ बताते हैं भाई, जो कि मैं हो सकता है ना भी बता पाऊँ, तो इसलिए मैं बीच बीच में उनका भी ऑडियो लगा देता हूँ भाई, ठीक है ना, कि यू गेट द बेस्ट ऑल्सो एंड यू गेट द बकचोद ऑल्सो। कल से नाम ये रख देंगे हमने भाई, गेम लाइक फीडे वर्ल्ड कप गेम 3 बेस्ट एंड बकचोद, समथिंग लाइक दैट। व्यू काउंट वगैरह भी लगाएंगे भाई, सब करेंगे। कल बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया यार, मैं थोड़ा ना लेआउट भी इम्प्रूव करूंगा, सब कुछ इम्प्रूव कल। लो भाई, हमने लगाया तो उन्होंने भी वो कर दिया पंगा। हो जाएगा 15 seconds to bear my face for 15 more seconds and then it will happen. आ गया। अरे भाई इंटरेस्टिंग नहीं, गलत इंटरेस्टिंग हो गया अब। उन्हें शाह डॉट 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 इनसे हम क्या समझे, आप ऐसे घबरा गए हैं क्या आप? भाई इंटरेस्टिंग तो अब होगा ही भाई। मैग्नस यहाँ से अब देखना क्या मस्त इंप्रूव करेगा भाई। मैग्नस वाज लाइक -1, मतलब ब्लैक के पास 1 एडवांटेज था भाई, नाउ वो बहुत एकदम इक्वल ले आया भाई। लाइक इट्स अमेजिंग भाई जो यहाँ पे अभी आज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है भाई, नॉट नो लाइक वेरी फ्यू पीपल कैन डू इट एक्चुअली, बोलना बहुत आसान बात है। इट्स लाइक अ ट्रू मिरेकल इज हैपनिंग राइट नाउ। क्या मस्त -1 से भाई नेपो इज लाइक, आपको क्या लग रहा है कि नेपो नेपो क्या है? नेपो कोई बच्चा है क्या भाई? अबे ये क्या मस्त मीम हो गया भाई। तो मस्त मीम हो गया भाई, वो अपने को देखना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था? तो छोड़ना, नहीं देखा तो नहीं देखा, क्या कर सकते हैं। तो भाई यही सीन है भाई। अभी ये गेम तो अब बस 5 मिनट के अंदर तो ये गेम हो जाएगा इतना गलत इंटेंस, 5 से 10 मिनट में, क्योंकि टाइम वाला सीन हो जाएगा। अभी ना टाइम अभी इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है।
मैग्नस को तो बिल्कुल कर रहा होगा, मैग्नस टेकिंग हिज टाइम, पर बेसिकली गलत सीन होने वाला है भाई। 2 मिनट में आई विल बी लाइक फुली एक्टिवेटेड, 2 मिनट दे दो आप लोग। Is playing on Monday versus Maxime Bachet-Lagrave. That's the SEC. In case you were wondering, our man Danya Naroditsky will have the call. Fabiano will be playing from some room in this chess.com headquarters versus Maxime Bachet-Lagrave. Going to be quite the match on Monday, November 29th, which is the rest day. So you were like sitting here, what am I going to do on November 29th? There's no World Championship coverage. Well, now you know. You're going to be watching the Speed Chess Championship. All right, Robert, take it away. Where are we at? King H8 and Rook B6 were played in the critical line that we were looking at, just to everyone was following at the break, but Queen C4, Bishop B4, Knight E4, King H8 to avoid the fork town. Right. And something important to point out. So the knight on F6, it hits the queen, sure. Yep. But it's a good square, but you see the evaluation go up for a good reason, because the knight, it's not blocking black's pieces. Rooks need open files. Yep. Here, black has great control over the open files, and this is not what you want. And another move, knight takes C5. So you win a pawn, hitting the queen, hitting the pawn E6, but you may be walking into some pins with queen C6 because you can't take on A7 here as you get back rank checkmated. So there are a lot of things to work out in this position, and white's king actually isn't that safe, even though initially it seemed like black's was the one. This one might be a draw after queen takes E6. Oh, wow. It might be one of those similar types of lines we saw with queen E6, king F8, queen F6, and if king E8. I think that there might actually be a rook takes A7 sacrifice at some point. Like, let's say queen... Okay. or actually Magnus ने move कर दिया भाई. But just to show the line that Bobby's thinking about, whether it happens or not, is like a sorry, check queen here, C5. and like a rook A7, queen takes, and then you take H7 with a skewer on the king and queen. The only question is, does black's king run away rather than taking the rook? But to start with, white can just force a draw here with queen E6. Yeah, even on queen E7, you still have भाई queen गलत and move this would भाई. be another type of repetition. We had a move come in. I know that when it grabs my mouse, a little signal says, hey, get back to the live game. Queen takes C5 is on the board. And this is essentially a draw offer with rook takes D6, right? Well, not really, because that white wins a pawn in that rook endgame. And it might be a draw objectively, but it's not the kind of draw black wants, for sure. Right. Just to show that. Or, in fact, white can also just play queen takes A7, and probably white is just winning there. सारे back rank के idea Magnus ने खत्म कर दिए. Black definitely doesn't want to take. With G2. He played rook B8, but now King G2 खेल दिया भाई. मैग्नस फ्लेक्स. अबे मैग्नस पूरे गेम में फ्लेक्स कर रहा है भाई. मैग्नस क्या गलत फ्लेक्स कर रहा है. मतलब क्या बताऊं भाई, 5 बाई मैग्नस ने अच्छी पोजीशन लेके और नेपो को पोजीशन दे दी ऐसे ही गिफ्ट भाई. मतलब मैग्नस का तो फ्लेक्स मत पूछो भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई. इतना फ्लेक्स क्या है भाई, कोई एक बंदा कैसे कर सकता है भाई इतना फ्लेक्स भाई. वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है भाई. क्या भाई गली क्रिकेट चल रहा है क्या भाई. भाई गलत भाई. मैग्नस का फ्लेक्स बहुत गलत है भाई. ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम बदल के भाई यही कर देना चाहिए भाई कि वॉच मैग्नस फ्लेक्स इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. भाई कैसे भाई, मतलब कैसे कोई आदमी ऐसे कर सकता है भाई. ऐसे कैसे कर सकता है कोई आदमी भाई. If you play queen c6, it's just a draw, but Magnus has every intention of trying to win that endgame with the knight versus the rook. Yeah, it's not an easy draw, because in that final position we saw, at first I was thinking that white will only try to take e6, and the e6 pawn is actually less important than the h7 pawn. Yeah. If white takes h7, the knight comes back to f6, and black's king is in a mating net, potentially. So that's even more important than e6. So black is in danger here, for sure. Like, let's say if he plays h5 or something like that. Already 94 is... Ooh. Wins at least an exchange. It at least wins an exchange. Black will have to try to give up that rook on b8, let's say rook c8. And then it's 4 against 3, and so he's obviously on the worst side of it, no matter, even if he defends or not. In this position, by the way, your mating net point is a good one, because that white king might go up the board, just right up to the g6 square, and win the game. So
Knight d7 check wins the rook on b8 for the knight, and that's great. But maybe you can. अभी भाई टाइम मैनेजमेंट हम देखेंगे. अभी अभी हमें देखना है कि नेपो कितना टाइम ले रहा है ना. अगर नेपो इस मूव में 4 से 5 मिनट लेता है तो इट्स वेरी गुड फॉर मैग्नस, क्योंकि टाइम कंट्रोल दोनों के बाद बराबर हो जाएगा. अभी क्योंकि हम जब गेम शुरू हुआ था, नेपो वाज बैड एट टाइम कंट्रोल, मैग्नस वाज वेरी गुड. ठीक है. और क्योंकि इतना फ्लेक्स किया मैग्नस ने और अच्छी पोजीशन आने के बाद ही गिव बैक द गुड पोजीशन, तो उसके पास अब टाइम कम हो गया है ना. एंड वो भी वही बोल रहा है अभी, सुनो. At this point, he's the one who has to try to find the draw, I think, because Magnus is not risking anymore, and we can see he kind of looks comfortable. He knows that he's playing for 2 results now. Yeah. Mainly, it's going to be 1 result, but you never know, right? There is that small chance that someone you could get blunder, right? Yeah, or you get into time trouble and just slowly lose control of the position. Yep. So I'm actually thinking a6 is a very interesting move here because you just want to trade queens without without losing that a7 pawn, and it's difficult to stop queen c6. So a6. I wouldn't be surprised if we see that on the board. Fabby's, yeah, Fabby's on our D4, stream, yes, bhai. What a good day. Yeah. Trade and But at least now black gets the check. White's king finds it hard to find. Like, maybe he'll play king g1, huh? Probably not today. Now here it might have to go to h3, but that's not really what you want, right? Your queen f3 comes, and your king is not exactly where it wants to be. a6 is on the board. Look at Fabi with the fresh suggestion, we'll say. Yeah, maybe a6 is actually pretty. Wait, king h3's already been played too. That makes perfect sense. It's actually on the. Whoa, king h3. Magnus का king भी okay, बाहर I है thought भाई. it was a DGT, or I thought I had. मैग्नस को करना है भाई, वो क्या कहते हैं, भाई. भाई 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 गलत हो गया सारा सिस्टम भाई. मैग्नस तो भाई अब मेट करने के फिराक में है भाई, क्योंकि किंग आ गया भाई. ठीक है. अभी देखो लास्ट मूव्स क्या थे मैग्नस के. दिस 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 किंग इज कमिंग आउट, और मैग्नस को पता है कि भाई ये देखो, यहाँ पे ये देखो, देख रहे हो क्या मैं स्पॉन स्ट्रक्चर मैग्नस के पास में एक ही सेकंड में. अभी ये डायरेक्टली कैन गो हियर. ठीक है. और कैसे भी, Maximize his अरे attack at this point. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Wow. But there, it's not easy to decide on this because white has to move like rook d1, threatening. अभी कितना सेफ है भाई वाइट, है ना. कोई दिक्कत नहीं है. अभी बस क्वीन को हम मूव करेंगे और नाइट की कोई बिटी नहीं है, क्योंकि भले ही इससे लो हम इससे ले लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हमारा ये पहुंच जाएगा, विच इज लाइक ओके, बट वी हैव लाइक 3 पॉइंट्स, सो नॉट टू वरी. मतलब भाई अब ये गेम गलत लेवल, अब ये मैग्नस का गेम हो गया भाई, समझो. अब ये मैग्नस का गेम हो गया. अब क्वीन d4 या क्वीन e3 है ना. क्वीन e3 अगर हम देखें तो ये है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, किंग के पास आना चाह रहे हैं, है ना, अपने किंग के पास. दिस कैन बी अ मूव. नहीं मैग्नस चूज द बिटवीन. अच्छा इधर कहीं आ गया. ठीक है, बट इंजन डजंट लाइक इतना, उसको इतना इंजन को अच्छा नहीं लगा ये मूव. मैग्नस सी बेसिकली मैग्नस इज लाइक, मेरे को तो किंग चाहिए भाई, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से. कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, कोई कोई मतलब दिक्कत नहीं, इजी प्ले. Because the queen h6 check just chases the king back to where it was, which is a perfectly good square. Actually, I think this king h3 move by Magnus was an excellent one. It showed that he's still trying to keep pressure and.
No, yeah, I agree with you. Forget he's not, that's not an unhappy Magnus. I think that's a Magnus who senses that this is an opportunity. I mean, this is the Magnus who wants to kill, bhai. This is the Magnus who is in the best form and in the best place where a Magnus should be. He's in the jungle and he's now seeing the prey. He's very close to it. आई थिंक कि मैग्नस ले गया भाई. आई थिंक क्यों भाई, यहाँ से मेरे को नहीं लग रहा भाई, यहाँ से मैग्नस का गेम है भाई, है ना. मेरे को तो यही लगा. आप लोगों को क्या लग रहा है ये बताओ मेरे को. ओके, तो पर हम अभी ये चीज तो देख रहे हैं भाई, कि ना भाई, नेपो का जो टाइम कंट्रोल है ना भाई, वो बेटर है. वो बहुत बेटर है मैग्नस के टाइम कंट्रोल से अभी की करंट सिचुएशन में, है ना. तो ये एक चीज बहुत डिफरेंस ला सकती है गेम में. टाइम कंट्रोल इज लाइक वेरी वेरी important part of chess. एंड तो भाई क्या कैसे दोनों जने उसको करते हैं. ठीक है, ये भी एक वेरिएशन है जो आप छोटे बोर्ड पे देख रहे हो. हाउ क्वीन कैन कम इन द गेम, यू नो. तो एक ये सैक है भाई, समझ रहे हो. ये सैक मारे या ना मारे, दैट इज व्हाट नेपो इज थिंकिंग राइट नाउ. इसको अगर हम एनालाइज करते हैं, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं ये सैक को, ये क्या हो गया. कंप्यूटर भी बोल रहा है भाई कि नहीं नहीं. अच्छा, क्योंकि मैग्नस का मूव है ना भाई, इसलिए वो नहीं होगा. दैट इज द थिंग. अभी क्या क्या मूव हो सकता है. अभी C4 हो सकता है. ठीक है, बहुत आराम से C4 हो सकता है. और क्या हो सकता है. अभी C4 हो गया भाई, C4 हो गया सकता है. C4 हो गया भाई. आज मैं कुछ अच्छा परफॉर्म तो कर रहा हूँ भाई. मूव्स कुछ कुछ तो मैं गेस कर पा रहा हूँ भाई. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. तो क्या मस्त मैग्नस के पॉन्स देख लो आप. हाँ भाई, मैग्नस के पॉन्स आर वर्किंग. ठीक है, all are at a very good place. Knight is at very good place. Queen is at wonderful, wonderful, wonderful place. This is like the best place to for be for a queen. Okay, ये देखो जरा. अभी क्वीन यहाँ पे है ना इस जगह पे, तो क्या क्या उसके बेनिफिट हैं ये देखो. ये क्वीन, ये देखो, एक डायगोनल, दो, दो डायगोनल, ठीक है, तीन, चार डायगोनल, पांच डायगोनल, छह डायगोनल. देखो क्वीन, देखो कितनी पावरफुल क्वीन है ये. इतनी पावरफुल क्वीन, और ये बहुत ही पावरफुल नाइट. ठीक है, देखो ये क्वीन की पावर से डर के ही मूव्ड कि अब हम मैं आई कैन टेक. ठीक है, यू टेक विद द नाइट टू डू. You can't you can take with the will Magnus do. What will Magnus do? I don't think he wants okay, one. No, this is not going anywhere. So why is this move? Why is this move? No problem for this. No problem for this. Okay, now I think what he wants to do is वो रुक भी यहाँ पे ले आएंगे, and then he can like actually attack this one. See, he goes that, he goes that. Okay, takes it with that. अगर अगर रुक वहाँ पे आ गया तो, है ना? Then then this, then this, और फिर ये रुक यहाँ पे, है ना? So this can be a possibility.
जिसको समझा उसको समझा, जिसको नहीं समझा उसको कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैग्नस क्या करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से ही कैन गो K3 ऑल्सो, ठीक है, which is like a very strong move. He can go again what we are discussing, like this, attacking the king. Okay, he can do that. He can do this. So these are like the top moves suggested by the engine, not by me. This can happen. एंड मैग्नस, अब टाइम देखो, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी टाइम हमें बहुत पास में चाहिए, ठीक है। दिस विल नॉट वर्क फॉर मैग्नस, ठीक है। 6 मिनट 12 मिनट डबल, नो, नॉट वर्किंग एट ऑल, ठीक है। तो ही विल मूव वेरी वेरी क्विकली नाउ। ही इज टेकिंग टाइम बिकॉज ही वांट्स टू विन, ठीक है। इसलिए वो अभी टाइम ले रहा है कि भाई ही वांट्स टू विन 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 विन, अभी विन है भाई, ठीक है। नाउ मैक्स के दिमाग में ड्रॉ है ही नहीं अभी, ठीक है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे भाई, नचा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना भाई, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। अबे आ गया आ गया आ गया, वही तो मैंने को वो मतलब मैंने जो सजेस्ट किया था, मेरा नहीं था ये सजेशन, मैं तो ये सोच रहा था भाई। बाकी गुड मूव, ऑफ कोर्स गुड मूव मैग्नस का है भाई, गुड मूव तो हो गई। ओके, नाउ ही इज लाइक completely winning, and not completely winning, but for Magnus this is like completely winning, समझ रहे हो ना। अभी क्या सीन है, अभी हम ये भी ले रहे हैं, हम चेक भी दे रहे हैं, ठीक है, हम फाड़ रहे हैं भाई कुल मिला के हर तरीके से, ठीक है। क्वीन यहाँ पे आ सकती है, एक मूव है, ठीक है। वो यहाँ पे आ सकता है, एक मूव ही है, बस ये दो ही मूव है ना। तो क्या करेंगे मैं अब वो, या फिर एक और मूव भी है, यस, क्वीन E7, वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूव, ये मूव भी हो सकता है। तो बेसिकली हेयर दिस मूव, यहाँ पे आएगा तो रुक, यहाँ पे आएगी तो क्वीन, और दिस इज लाइक, दिस वन इज लाइक, ये वाला तो भाई बहुत ही यूनिक सा है, ठीक है। मतलब ये इनको मेरे ख्याल से ही कैन मूव दिस वन। होपफुली क्या कहते हैं, लैग नहीं आया होगा। तो इट विल बी बैक, नो प्रॉब्लम, लगा अभी। मैग्नस इज हियर विद अस भाई, क्या ही मस्त भाई, आज मैग्नस है स्ट्रीम पे भाई, फैबी है भाई, सार्थक भाई भी लगे स्ट्रीम देख रहे होंगे, तो क्या ही मस्त है भाई, आज आज दिन अच्छा है भाई। आज का दिन आई लाइक इट। अभी देखो अभी हम चाहते हैं कि भाई नेपो टाइम है ना, क्योंकि नेपो के पास अभी गंदा टाइम है, और हम चाहते हैं कि भाई नेपो टेक्स ऑल द टाइम यस, क्योंकि फिर तो भाई एब्सोल्यूट बस हो जाएगा अगर नेपो गेट्स इनटू द टाइम ट्रेवल ओवर हियर इन दिस पोजीशन विद मैग्नस। अबे भाई मैग्नस ले गया फिर, अभी भी मैग्नस ले गया भाई, मैग्नस के बहुत चांस है भाई। और ये क्या फ्लेक्स गेम था भाई, ये क्या फ्लेक्स गेम था भाई।
अरे भाई इस गेम की तो क्या ही आज हाईलाइट बनेगी भाई की, क्या बताऊं भाई तुम लोगों को। भाई क्या गेम था भाई, मतलब मैग्नस ब्रो। अरे भाई मैग्नस 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 एंड मैडनेस both are in this game. गलत गलत मैग्नस, गलत मैडनेस भाई। ऐसे अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई फटाफट बस बता दो भाई, भाई फटाफट कर दो भाई इसको। अब तो हो गया भाई, अब तो जीत गया भाई लौंडा। मैग्नस विंस भाई, 101% मैग्नस दिस विंस दिस राउंड। अभी क्या ले लिया? हाँ नाइटली लिया ना, नाइटली लिया, यस यस नाइटली लिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल for Magnus. Magnus just have one problem, that is the time, or nothing else, nothing else. Okay, and now Rook can come to D1. Yes, this is a move. Uh, Queen E4 is a move. Like this is a move. This is a move. है ना? क्यों this is a move कैसे? ये prediction है यहाँ पे। And we are taking the queen, और queen को कहीं तो हिलना पड़ेगा गेम को, और मतलब मस्त स्मूथली चलाने के लिए। दिस इज द बेस्ट मूव ना, दिस इज द बेस्ट मूव। जिसमें कुछ हो गया भाई, ठीक है ना, वी आर एक्चुअली गेटिंग समथिंग इन दैट। फिर देन वी कैन यू नो look at fate or something, attacking this, and then king comes back to g2, something like that. See, uh, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, एनालाइज एनालाइज एनालाइज। क्वीन e4, अच्छा सॉरी, दिस टू क्या कहते हैं, here kings come, okay, and then maybe here or here, somewhere here or here. Then go with this one, and here we go, something like that, something like that can happen। अभी मतलब बेसिकली गेम में बहुत मजा आया भाई, अभी गेम में बहुत मजा है। अभी मूव हो गया, मूव हो गया। हाँ, मैग्नस ने क्या मूव किया, एक सेकंड, क्या? ओ ओ, सच मैग्नस मूव भाई, कोई गैस नहीं कर सकता भाई। मैग्नस मूव इज सच अ मैग्नस मूव। और टेक इट, नो प्रॉब्लम, आई टेक इट, द चेक इन द टेम्पो, नो प्रॉब्लम, टेक इट, गो अहेड, इट्स योर्स। कैसे खेलते हैं भाई 2 मिनट में, ऐसे कैसे बंदा खेलता है भाई ये, लाइक मैजिक भाई। ही इज द रियल मैजिशियन भाई। एंड वी वांट नेपो टू स्पेंड टाइम हियर, ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा भले ही बोरिंग है, बट मैग्नस के लिए इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल ना। कि हम चाहते हैं कि अभी भाई इस मूव पे कम से कम 3 मिनट ले भाई, 3 मिनट एटलीस्ट, है ना, 3 मिनट नहीं लेगा। तो बिकॉज मैग्नस इज रनिंग एट टाइम ट्रेवल्स, टाइम ट्रेवल होगा तो ड्रॉ होने के चांस है ना, क्योंकि नो वे कि मैग्नस इसको हारेगा तो नहीं, ये कैसे भी आप इसको ले लो भाई, मैग्नस वोंट लूज दिस वन एनीवे एनी हाउ। अभी तो मैग्नस ने पूरा वो पढ़ लिया भाई, अभी तो अभी तो नथिंग कैन हैपन, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नथिंग कैन हैपन कि जिसमें मैग्नस कैन लूज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ओनली थिंग इज कि दे गेट अ ड्रॉ
or Magnus wins. The only two results that can come. अभी और कोई तीसरा रिजल्ट नहीं बच गया. So Nepo is under very stress. He's taking his time. जो स्ट्रेस में होते हैं अपने को अपने टाइम बहुत जल्दी निकलता है. ठीक है, अब अभी अब देखोगे ना स्ट्रेस में जब आप किसी बारे में सोचो आपको आधा घंटा हो गया है यार मैं आधे घंटे से इसके बारे में सोच रहा हूँ भाई. हैपेंस. तो सिनेरियो भी अभी नेपो के साथ हो सकता है. अबे क्या भाई क्या बात कर रहे हो भाई. कहाँ से यूजर टल भाई. मैग्नस कैसे आ सकता है भाई. नहीं 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 आएगा भाई. आई कैन अश्योर यू दैट मच कि अब यहाँ से मैग्नस नहीं आ रहा है भाई. कहीं से मैग्नस नहीं आ रहा है भाई. कैसे कहाँ से आ रहा है भाई. क्या बात कर रहे हो भाई. ऐसे मत छेड़ो भाई. लाइक इधर से तो आई कैन बेट ऑन यू कि मैग्नस वोंट लूज फॉर श्योर. इफ यू वांट टू बेट वेल बेटिंग इज मैग्नस बाजी. अबे है भाई मैग्नस ही तो बाजी कर है भाई. मैग्नस गलत भाई. ये गेम क्या खेला है भाई. क्या कर दिया है भाई इस गेम में. मैं गेम दिखाता हूँ आप लोगों को भाई ये फिर से है ना. तब आपको मतलब लेट्स कम टू मूव नंबर 17 है ना. 17 मूव पे या उससे भी थोड़ा पीछे. अभी रुक जाओ भाई. अभी रुक जाओ भाई. अभी 1 घंटा हो गया. ये क्या. अच्छा मूव हो गया होगा ना 40th मूव. तो फिर कोई बीट ही नहीं है. अरे फिर तो कोई टाइम टेबल नहीं है. हाँ वी कैन इजीली गो बैक. अभी तो जल्दी जल्दी खेल रहे हैं भाई. देखते हैं भाई. रुक जाओ भाई. अभी कुछ गलत हो रहा है भाई इधर. ओके क्या हुआ फिर से भाई. अपने को टाइम लगता है थोड़ा सा एवेल्युएट करने में. हाँ भाई मेरे को बोला था कि वो लिया और हमने चेक दिया and the king comes down. And now what do you do? Now what do you do? You have all the time in the world. You are Magnus Carlsen. You can simply go here, take the king, and then the king has to move over here or here, over here or here. Somewhere the king has to move. और तो क्या होता है कुछ नहीं हो सकता. You come here between nothing can happen. So you have to move the king. अगर ये move करो. अभी मैग्नस उठ गया भाई. अभी दोनों उठ गए भाई. अरे भाई भाई भाई. अब तो अरे भाई 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 भाई. ये गलत होने वाला है भाई. ये वाला आज गलत होने वाला है. हाँ भाई ये स्टंट सही सही कह रहे हो आप. एकदम सही कह रहे हो. यही उसका जैसे निहाल सरीन का सीन है ना भाई के लास्ट के 3 सेकंड के अंदर ही प्लेज लाइक 1/4 ऑफ द गेम है ना. तो वैसा ही मतलब मैग्नस का वैसा ही सीन है भाई. मतलब निहाल सरीन आई थिंक विल बी दी कैन बी दी लाइक वर्ल्ड चैंपियन. आई थिंक सो. हाँ विदित कैन ऑल्सो बी दी वर्ल्ड चैंपियन. आप लोगों को क्या लगता है भाई. आप लोगों को ये मस्त क्वेश्चन है भाई. हाँ, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर्स में से जो अभी यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर्स हैं ठीक है सारे के सारे आपको पता है प्रज्ञानंद इज देयर. निहाल इज देयर. अनमोल इज देयर. the females are there like भी आपको पता है there has never been a female world champion of chess. Never. And Nihal and Prag. Yes, Prag. I don't think कि ना Prag can be a मतलब वो मेरे को तो उससे ज़्यादा भाई विदित के चांस लगते हैं. आपको हाँ यूजर टिल भाई आपको विदित के चांस ज़्यादा नहीं लगते क्या Prag से. Anand is like yeah he's like what वो जैसे अर्जुन है अभी जो अपना इंडियन ही है यूएसए खेलते हैं तो ही इज लाइक द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर. तो और ही लाइक क्लोज टू हिम एंड ही इज आल्सो एक्चुअली इन अ वे वो भी एक तरह से जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने अभी अर्जुन. ही इज आल्सो इन अ वे ही इज अ इंडियन ओनली. Pug has all the time. Yes, Pug has all the time. Nihal also has like the time and with it भाई समझो as the time progress तो you get better also ना कि भाई अब आप ये देखो कि with it also has a class that's why मैं इसलिए ऐसा बोलूँ कि he can be world champion because
he has class. Okay. Like Nihal Sarin, he has the class. Magnus has the class, right? आप नेपो का गेम देखोगे ना, तो आपको इतना उसमें क्लास नहीं मिलेगा, है ना? इट विल बी अ गुड गेम, इट विल बी अ गुड गेम, ठीक है? जैसे विश्वनाथ आनंद, ओके, देयर आर सर्टेन ओपनिंग्स उन्होंने कभी अपने लाइफ में करी ही नहीं, ठीक है? बिकॉज ही, ऐसा नहीं है कि उनको वो ओपनिंग नहीं आती एंड लाइक ही कांट परफॉर्म इन लाइक ओपनिंग. इट्स लाइक उन्होंने बोला कि लाइक दिस पोजीशन इज लाइक अंडर मी, अंडर माय क्लास, आई डोंट प्ले दिस पोजीशन. ओके, तो ऐसा बताया भाई. कई कई जैसे व्हाई इज लाइक बॉबी फिशर दैट दैट फेमस, क्योंकि चेस में सबको लगता था कि अरे भाई क्वीन इज द मोस्ट डेंजरस, है ना? Like the bishop is the next dangerous one and like knight is, but बॉबी फिशर showed the world कि भाई ये देखो पॉन भी कितना डेंजरस है. तो उनपे जो बुक आई है उसका नाम यही है कि भाई वो किलर पॉन्स या ऐसे ही करके, दैट इज द बुक ऑन बॉबी फिशर. तो यही रीजन था कि भाई कि उन्होंने ये बताया कि देखो सी व्हाट, या माय क्वीन इज डेंजरस और मेरा पॉन भी बहुत डेंजरस है ना? तो वैसे ही निहाल सरीन के पास भी ऐसा एक पॉइंट है कि मेरा टाइम इज लाइक मेरा टाइम, टाइम रन्स स्लोली फॉर मी, इट्स माय स्टाइल, इट्स द एक्स्ट्रा थिंग आई हैव. और विश्वनाथन आनंद वाज आल्सो लाइक दैट कि यू नो जो जो पोजीशंस उनकी होती थी एंड दी कैलकुलेशंस at that time was like miraculous. Gary Kasparov को हराना मतलब इट्स लाइक गैरी कैस्परोव इज गैरी कैस्परोव. माय पॉइंट. तो जब गैरी कैस्परोव वाज द ग्रैंड मास्टर, हाँ, सिग्नेचर प्लेइंग है भाई भाई. और सिर्फ मतलब एक स्टाइल होता है भाई, उसका एक नेचुरल इनबिल्ट बनने का स्टाइल होता है. तो गैरी कैस्परोव की मैं आपको बता रहा कि इवन गैरी कैस्परोव वाज द वर्ल्ड चैंपियन ना, तो ऐसा मैग्नस जैसा ही सीन था, ठीक है? तो सबको यही लग रहा था कि भाई गैरी कैस्परोव को नोबडी कैन डिफीट. सिंपल कि ओके यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट बट यू कांट बीट गैरी कैस्परोव एनी हाउ, ठीक है? तो विश्वनाथन आनंद व्हेन ही डिफीट गैरी कैस्परोव इट वाज लाइक दी थिंग कि भाई समझ रहे हो ना? तो अगर अभी जैसे नेपो हरा देता है मैग्नस को, तो इट विल बी ऑल्सो दी थिंग, बट द थिंग इज कि Vishwan was like everybody by was way underdog than Nepo, because उस टाइम तक अब ये देखो ना कि विषय आनंद से पहले we don't have any you know we like the top cadre player, ठीक है? अभी भी आपको जो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर मिलते हैं उसमें इंडियन ग्रैंड मास्टर यू फाइंड लाइक उस टाइम पे विषय आनंद के अलावा कोई था ही नहीं bro. ओके ओके. तो अभी तो भाई देख लो फिर इतना टाइम है, फिर भी मूव बहुत तेज हो गए हैं भाई. एंड मैग्नस इज लाइक अबाउट टू विन 1.3 का होगा मेरे ख्याल से अभी तो. मैग्नस की एडवांटेज. वो क्या है अभी मैग्नस के पास एडवांटेज. भाई ब्लिट्स बना दिया भाई गेम को. ओके सो दिस इज रूक एंड गेम विद एक्स्ट्रा पॉन ऑन मैग्नस साइड. भाई ये क्या से क्या हो गया भाई? नेपो वाज अ पीस अप. नेपो वाज अ फकिंग पीस अप भाई. भाई 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 महाराज भाई, मैग्नस महाराज भाई. अरे भाई ये क्या से क्या कर दिया है भाई? 2 घंटा भाई. अब नहीं होता डवा भाई. अब यहाँ से तो नहीं होता भाई. ये तो ऐसी पोजीशन है मैग्नस ने मतलब पूरी जिंदगी खेली भाई, समझ रहे हो? यहाँ से ड्रॉ नहीं होता भाई. और
इनका ही ये इसी पोजीशंस का तो मास्टर है मैग्नस कार्लसन, और 1 घंटे के टाइम के साथ घंटा ले लो मेरा ड्रॉ। नहीं है भाई, ड्रॉ नहीं है, यूजर टेल ड्रॉ नहीं है भाई, आई एम श्योर भाई। अरे इनका दिखना है, ये समझदार लोग क्या बोल रहे हैं, इनका सुनते हैं, ये बोल रहे हैं क्या ड्रॉ है, मेरे को तो नहीं लगा भाई ड्रॉ। अभी समझदार लोग तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के चले गए हैं भाई। क्या स्पीड से हो रहे हैं भाई, देख रहे हो क्या भाई, मैग्नस तुम्हें लगे भाई ये स्पीड ड्रॉ होता है, ऐसा लगे भाई क्या तुम लोग, थोड़ा सा एडवांटेज उसका लो हो गया, पर अभी देखते चलो भाई, दिस गाय लाइक क्रेजी भाई, ये जेसी पिंकमैन है भाई जिसका भाई किसको किसको ये जेसी पिंकमैन समझ आया भाई ब्रेकिंग बैड देखा है आप लोगों ने, जेसी पिंकमैन होता है उसमें एक, ये म्यूजिक लगा के चले गए भाई ऑन दिस टाइम भाई। भाई नहीं लगता क्या तुम्हें वैसे मैग्नस भाई, ऐसे नहीं लगता क्या भाई, जेसी पिंकमैन नहीं लगता क्या भाई चेस वर्ल्ड का भाई पॉन अप है भाई वो, ठीक है, हाँ ये ऐसे बोला जाता है भाई, एक्चुअली यूजर टेल यू एक्चुअली यू आर नॉट लाइक कंप्लीटली रॉन्ग, ये बोला जाता है कि रुक एंड गेम्स आर ड्रॉइश, दिस इज लाइक जो चेस थ्योरी में ये बात बहुत ऐसे बोली थी भाई, यस दी रुक एंड गेम्स आर वेरी वेरी ड्रॉइश, पर भाई मैग्नस और एंड गेम और आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। अगर ड्रॉ हो गया ना यूजर टेल तो आई डू अ हार्ट्स ऑफ सल्यूट फॉर यू कि भाई, आई डोंट थिंक यार कि ड्रॉ होगा, you know doesn't want to exchange, ये देखो ना, मैग्नस हैज अ टेम्पो ओवर हियर, क्या अभी आराम से बोर्ड देख के भी आपको पोजीशन समझ आ रही है, क्योंकि इतनी सिंपल पोजीशन हो गई है ना, मतलब वैसे कॉम्प्लिकेटेड है पर देखने में सिंपल है कि ठीक है, 2 पॉन 1 हुक, मतलब 3 पॉन 1 हुक, लगता है वो, पर मैग्नस ले गया भाई, मैग्नस ले गया हमारा आज, बोल भाई सही रहा है, मेरे को ऐसा ही लगा, आज कम से कम 10 लोगों ने तो सही एकदम गेस किया है। अभी देखो थोड़ा तो टाइम लेंगे भाई, ब्लिट्स गेम नहीं चल रहा है भाई, 1 1 घंटा दोनों की क्लॉक पे पड़ा है भाई, ऐसे थोड़ा तो टाइम लेंगे, नेपो उठ गया, देखो नेपो उठ गया, ऐसे रहता है भाई, स्ट्रेस सबको रहता है भाई, ज्ञान समझ रहे हो ना, ये देखो वो आ गए एक्सपर्ट्स आ गए हैं भाई, 2 मिनट में वो उनकी भी सुनो भाई, ऐसे मत करो भाई, अभी तो क्या है भाई, वो इनकी भी सुनो भाई थोड़ा सा। Coming in handy there. By the way, Stockfish 14.1 is available at chess.com/events, the latest and greatest. Go use it yourself. But yeah, so it's the problem is even if White gets some what look like some chances, it's gonna end in a draw because material is so limited. 3 against 2 is not even 4 against 3. There you have in 4 against 3. ये तो बोल रहे हैं ड्रॉ हो जाएगा strong भाई, players have lost. Even Garry Kasparov has lost with Yep. the weaker side. भाई
अरे भाई ये तो बोल रहे हैं कि गैरी कास्पारोव भी यहाँ से नहीं जीत सकता था, पर मैग्नस जीतेगा भाई, मैग्नस जीतेगा. In the line we were just looking at, and we should go through one example. What with the H4? H4 first. Yeah. आराम जादे भाई, मैं लगाता हूँ और ये गायब हो जाते हैं भाई. क्यों भाई ऐसा, ये क्यों मिसल भाई भाई करते हैं थे. अभी आ जाएंगे. पर भाई ये लोग तो बोल रहे हैं ड्रॉ हो जाएगा भाई. ड्रॉ नहीं होगा भाई, मेरे को तो मैग्नस जीता लग रहा है भाई. मैग्नस विल विन भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, ड्रॉ कैसे होगा भाई. That white आ can गए take आ king गए. out. If pawn takes, you maintain opposition with king h7, and you make Maybe it. he'll play king g8 though. No, but the point is that the 4-on-3, you're able to keep more pawns on the board as the side with the extra pawn. When you're down to this material, in order to force through a passed pawn, you often need to trade in the process. And once you start trading pawns, you can get into a very easily drawn king and pawn game. Whereas if you put one pawn each on the board in this position, then it would be a winning position. That's so crazy. If you added if you depending on the king position, but yeah, if you add like a pawn on g6 for black and put this white king on e7, it's a winning endgame for white. Yeah. But without a pawn and the king perfectly placed, again, just it's basic king and pawn endings, but we won't take for granted. Maybe some of the chat wants to see it. The reason is that when the king is on the 6th rank and the pawn is on the 5th, the black king is put in zugzwang. And regardless of where it goes, the king takes the square that it was given up and the pawn goes marching on. And so that's the type of position black is not forced into. Black can maintain the opposition and not allow progress. So, okay. It doesn't even have to be in that final position if black's. मैग्नस को देखा क्या तुमने अभी, मैग्नस को देखा क्या, देखा उसने कैसे ऐसे किया, देखो ऐसे किया उसने. He does it like that because he is going for किल चाहिए भाई, मैग्नस को हेडशॉट चाहिए. And it's over. So even if it was on, let's say d4, it would be winning. Yeah, it's fascinating. Yeah. It's funny, you give black a pawn and they don't want it. Take it back. H4 is on the board. Magnus is going to try to create some of these little tricks, but you're making great points that why the 4-on-3. You mentioned the Jerome Pickett victory over Garry Kasparov. Garry Kasparov became a meme inadvertently. He's been mentioned forever since that because when a world champion loses a theoretically drawn rook ending, he'll forever be talked about. But it's because the more pawns there are, the more opportunities there are for those types of things to happen, right? For the tricks that are required to win an otherwise drawn ending. And with 3-on-2, there's only so many tricks you can play. Yeah, I think Jan will play h5 because this is the easiest way to end the game without having to think about too much. It's a very direct variation, h5. White has to play king g5 to play for anything. Yeah. And after king g7, white doesn't have many options. You can't abandon the 5th rank with white. Like rook e6 would be winning if not for... So we should do h5 here, you think? If you're I think he will do it. It's not necessary. Of course, black will draw with other moves as well. But yeah, you let's show the idea that you can't ever leave the 5th rank just for the rook a5 point. And rook e5 and rook a7, and we repeat this position. Yep. So white's options are very limited, which makes it easy to calculate this. So I would assume he would play h5 relatively quickly because there's not too much to calculate. He hasn't. He played king g7. He's allowing h5. Yeah, it doesn't. Well, it's still a draw, but it is giving that outside chance we were talking about. Just remind everybody, the whole theme of this is that this exchange, even if it's not concretely winning, greatly increases winning chances because of the new dynamic of a passed pawn on the f file. So this is a bit careless from Jan. Yeah, unnecessary. But yeah, you see Magnus, the slightly kind of like. भाई कुछ मूव हुआ और यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने भी फिश किया. नहीं भाई तो भाई उनको तो मूव बताया है, नहीं उनको भी नहीं बताया है, वो ऐसे गेस कर रहे हैं. The drawn variation, but if you wait rook d5, rook b5, black will also just shuffle the rook. So there really isn't anything that I see that makes this tricky.
And also, this is the only line where black gets a winning chance. We'll show it again. Wait, ready, set, go for it, eval bar. Woo! Boom. Double kill. Shout out to the new Halo Infinite, by the way. This show is not sponsored by that, but can't wait to play it. Okay. Okay, he played Ooh, King H6. H5, King H6. Yeah, now King H4 will happen, and white will play G4 at some point. Although Rook A1 here might. But still, G4 is a move. Yeah, I Possibly. I agree. I think the word you use, Fabi, careless. Just a little careless. A little, I mean, it's not going to change the result of the game, but Yeah. Okay. Okay. slightly. Does- Yeah, I guess Rook A1 here. I'm wondering if white can try it all with G4, Rook H1. Okay, so wait. I think Rook A1 is the most logical move. Oh, well, Rook F7 and Rook A4 also. Oh, Good- those good all deal, those so- also stop. Yeah. Rook H1, King G3, GH5. But I don't think that there's anything, not even the slightest sliver of a chance, because King goes back, probably. I'm always looking, you know, looking for something awkward. Although this might be a squirrel looking for a nut that backfires. I don't know. Yeah, it's a draw in any case. All right, let's not do that. Okay. So Robert, you said Rook F7 is also an easy hold. Well, you can't play G4 because you drop the F4 pawn. So, Yeah, good call. But maybe Rook E4 here. okay. Look at that, baiting me. Je baited. And then we're back in a. Yeah, this is what you don't want. Yeah, For exactly. for Jan. And then white can try to play G4 here. That's what I'm saying, right? Look at that, a little bit of. Magnus is thinking. He's actually probably thinking about the position on move 24 right now. Yeah, he's looking at his score sheet that. Yeah, that's exactly what he's doing. He's looking at his score sheet, like, where did I let this one? Well, one question here is like if black plays Rook F5 and you play G4 and Rook takes F4. So sometimes these positions, right? Yeah, yeah. Where you get the G5 check, it's still just a draw. So This is one of those draw and endgames despite being up a pawn because of the corner. It's actually a theoretically important Well, position to know. an because interesting sometimes one. you have to save an endgame with this. After Yeah. G5, black plays H6. Yep, that's the key. Yeah. You invite the protected passer, and if you don't know this endgame, now you know, chat. If you didn't know, now you know. The key is you can't make progress without stalemating. And if you go here, you can't make progress without stalemating. So it sounds silly now, and we're highlighting it, you know, kind of casually because it's not our game. But knowing that type of endgame can save you otherwise lost endgame. So it's actually a very important little theoretical endgame to know that you voluntarily retreat, put your pawn on H6, and you draw. Yeah, I think it's super important, especially it's not the most, let's say, familiar endgame for a lot of players. Exactly. And it can be the difference between losing and drawing the game. That's why the chat tunes in. They think they come for the awkward jokes. They actually come to learn chess. those kind of bailouts are really, one. really important because Yep. you know, if you start suffering in a position for 20 minutes, Yep. 40 minutes, an hour, that's when you're more prone to making mistakes. So if you see that option and are able to get away with it, then yeah, of course, that's good. Magnus, Yeah, मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि Magnus can win यार. मेरे को तो Magnus ही लग रहा है भाई. मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को कुछ पता नहीं है भाई, पर फिर भी मेरे को Magnus लग रहा है भाई. क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है कि Magnus बिल्कुल भी नहीं जीत सकता क्या भाई? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तुम्हें? या मेरे को तो लग रहा है कि भाई यार अब बहुत डॉइश हो गया, बहुत डॉइश हो गया. अब डॉइश हो गया है यार. हाँ यार, यूजर 12 भाई, अच्छा हुआ मैंने आपसे बेट नहीं किया भाई. भाई भाई अब तो मेरे को भी, अरे चेक दिया मेरे को भी फीलिंग आ रही है यार.
कोई फीलिंग आ रही है भाई, गंदी वाली आ रही है भाई, क्यों आ रही है भाई? अबे जय गसवास भाई, क्या हाल है आपका भाई? विश्वा कल्याण के दोस्त हैं क्या आप? जय गसवास, बिस्वा गसवास, ऐसा कुछ। हेलो हेलो, हेलो टू यू टू। भाई क्या लग रहा है आपको जय गसवास भाई, आप नए नए आए हो? गवास, ओ सॉरी 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 गवा, अच्छा गवास। कल आपको ऐसे गवास्कर मिला नहीं क्या ऐसा? गवास्कर पहले किसने ले लिया था तो आपने गवास ले लिया क्या? अरे सॉरी भाई, देख लिया मैंने गवास, हाँ सॉरी भाई, सॉरी भाई। अरे जय गवास भाई, बता दो सही, आपको क्या लग रहा है, ड्रॉ होगा या जीतेगा? गुड वन, गुड वन, गवास भाई, गुड वन। ऐसे करते हो आप, गावस्कर में इवॉल्व हो जाओगे। अबे यार पूरा ड्रॉइश हो गया यार। गवास भाई आप बताओ ना यार, मेरे को अपने अभी तक बताया नहीं, आपको क्या लगा ड्रॉ होगा या मैग्नस जीतेगा? यार अभी बहुत ड्रॉइश हो गया यार, बहुत ड्रॉइश हो गया है, ये गेम बहुत ड्रॉइश हो गया है। कैसा ओएन जीत जाए भाई, टीम नेपो आई। हालांकि नेपो इज नॉट सो गुड, फिर भी लाइफ इज अनफेयर। अभी नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई। एक्चुअली नेपो हैज बेटर ट्रेनिंग देन मैग्नस, बट लाइक मैग्नस का नेचुरल गेम थोड़ा बेटर है ना। अभी अभी ये जो अभी अभी कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है भाई, ये गेम जैसा चला है ना भाई, ठीक है। दिस ने ऐसे पूरा गेम फॉलो किया है ना भाई। अभी एक मैं शॉर्ट रिकैप भी दूंगा भाई, अभी मूव बहुत जल्दी हो गए इसलिए मैं दे नहीं पाया, मैं अभी ये वाले मूव्स बिल्कुल मिस नहीं करना चाह रहा, है ना। पर भाई ये जो पूरा गेम हुआ है ना भाई, क्या अप्स एंड डाउन्स हो भाई, क्या मैग्नस ने फ्लेक्स किया है भाई। अगर आप फिर भी अगर नेपो फैन भी आप हैं ना, तो भी आपको देखो ठीक है, वो तो मैं समझ जाऊँ। गेम बोलने वाला कौन है भाई? गेम लेवल के बारे में आप बोल सकते हो, यू आर द ऑडियंस, आपके लिए ये सब कुछ हो गया तो इट्स नॉट लाइक कि आप बोल नहीं सकते। हाँ ये लाइक कि आप उनको जज नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग। कि बेसिकली यू कैन जज देम बिकॉज दे आर द बेटर प्लेयर्स, बट या यू कैन कमेंट ऑन देम, व्हाई नॉट। तो द थिंग इज कि भाई जो मैं आपको कह रहा था कि भाई नेपो अंडरडॉग है, यस। बेसिकली अंदर से आई एम आल्सो सपोर्टिंग नेपो, ठीक है। यहाँ वही यही ये वाला गेम ना वैसा ही है भाई, कि ना जैसे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना कि कौन जीतेगा, पर भाई ले गया मैग्नस। अरे मैग्नस ले गया, कैसे ले गया भाई? अरे भाई यूजर 12 भाई, आप आदमी खराब हो भाई, आप आदमी खराब हो भाई, आप यूजर 12 भाई, आपने अपना असली नाम इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि आप आदमी खराब हो भाई। आपने ड्रॉ बोला, अब वो ड्रॉ की तरफ जा रहा था, आप अपने बोलो कि भाई पक्का मैग्नस लेके जा सकता है भाई। मैग्नस तो फिर आपको पता तो है कि मैग्नस तो मैग्नस है भाई, पर देखो अभी तो ड्रॉ शील्ड लग रहा है यार। मेरे को तो पहले लग रहा था मैग्नस ले गया भाई, मेरे को बीच में लगा मैग्नस ले गया भाई, पर क्या बोले। हाँ अब डॉइस लग रहा है यार, बहुत डॉइस लग रहा है एक्चुअली। यूजर टेल जो है ये डॉ बोल रहे थे और मैं बोल रहा था कि मैग्नस जीतेगा। अब वो पता नहीं क्यों जब ड्रॉ हो गया तो वो पलट गए जब जब मैग्नस के पास थोड़ा सा एडवांटेज था तब वो चलो गुड गुड। हाँ अब काफी डॉइस लगा, पर यार मैग्नस का ना यही सीन है भाई, इसी टाइम पे मैग्नस शाइन जो करता है ना, जो उसका मतलब जो इसको क्या कहते कहना चाहिए, कारपेट डीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब, जो उसका वो है ना भाई, जो मेन उसका स्किल सेट है, वो यही है भाई। दिस इज व्हाट मैग्नस स्किल सेट इज। और इस टाइम पे आपने जब मैग्नस को 1 घंटा दे दिया,
बेसिकली द थिंग इज कि भाई बहुत देसी गेम चल रहा है ना, यू गेट स्ट्रेस्ड आउट और ये सब हो जाता है, ठीक है, तो मैग्नस के साथ ये सब नहीं होता। और अभी तो भाई मेरे को ईएन भी ऐसे एकदम एक्टिव लग रहा है, सो दिस इज लाइक द परफेक्ट गेम भाई। ये तो देखना चाहिए भाई हर किसी को, मेरे को ऐसा लगता है। लाइक मे भी स्ट्रीम पे देखना चाहिए नहीं है, बट लाइक यू मस्ट सी द गेम इवन द आफ्टरवर्ड, कि आपको एक बार ये गेम तो देखना चाहिए भाई। ये आई थिंक कि ये मतलब इस सेंचुरी का एक बहुत ही लेजेंडरी गेम में से एक गेम है ये गेम स्पेशली भाई। और अब अगर मैग्नस जीत जाता, हाँ भाई, हाँ यस यस, एकदम एकदम सही भाई, एकदम सही आपने जो बोला, एकदम आई एग्री कि इवन अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, तो इफ आई स्पीक, क्योंकि देखो ऐसे होता है ना, जैसे कैपा ब्लैंका हो गया, ऐसे ये मतलब वो हो गया भाई, जैसे जिसको क्या कहना चाहिए अपने, मतलब जो लेजेंडरी गौतम जस तो कल बताएगा ही, हाँ बिल्कुल। वैसे ये भाई, ये गावास भाई बहुत गंदा रोस्ट था भाई मेरे ऊपर, एक तरीके से मैं यहाँ पे बैठ के 4 घंटे कि गेम के बारे में तो कल गौतम जस भाई साहब बताएंगे। आई गॉट योर पॉइंट बट इट हर्ट्स। इट हर्ट गवास भाई, इट हर्ट। गवास भाई, आपके फ्रेंड्स आपको गवास बुलाते हैं या जय बुलाते हैं? मतलब मेरा ऐसा कैसे कि आपको गवास बुलाते होंगे ना, ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि जिन लोगों का ऐसे ना, ऐसे अलग सरनेम होता है ना, उनको सरनेम से ही बुलाया जाता है ऐसे। What do your like friends call you? Do they call you Jay or do they call you Gas? मतलब 25-30 मिनट में सब लाइंस डीपली और क्यों की मूव वो एक्सप्लेन करेगा। नहीं वो तो मैं आपकी बात, भावना तो मैं आपकी समझ ही गया था आपके पास भाई। पर ऐसे भाई ड्रॉ, हाँ हो गया, ड्रॉ हो गया। क्या ही गेम था भाई, क्या ही गेम था। तो अब बंद कर देंगे भाई, बाकी गेम तो कल गौतम चेस समझा ही देगा। या या रिकैप करे अभी छोड़ो भाई, अभी वो देखेंगे ना, अभी वो कॉन्फ्रेंस देख के जाएंगे भाई, कॉन्फ्रेंस देख के जाएंगे भाई। आज जो कॉन्फ्रेंस होगी ना भाई, अभी देखते हैं ये अमीर लोग क्या बोले। हैंडशेक हुआ क्या अच्छे से, एकदम अच्छे से हो गया भाई, एकदम अच्छे से हो गया। गीली पप्पी की तरह वो क्या नया बिना हिस्ट्री में आया ना, वैसा हैंडशेक हुआ। हाँ हाँ ओके यूजर 12 भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप आए तो बाहर आई, थैंक यू। अरे बिल्कुल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू तो क्या मतलब, आई विल रीड योर चैट्स नेक्स्ट टाइम। थैंक यू थैंक यू। यूजर में अपने माहौल बनाया है भाई। Wow. Now Magnus टू responding to something Jan डॉज said. Fabi, your भाई। quick thoughts? Yeah, I think Jan is the one who should be more disappointed about this result because क्या? he had objective chances while हाँ भाई, दोनों दोनों भाई, दोनों लोगों के देखा जाए तो देखो, मैं ये नहीं जो ये बोला ना कि भाई अभी फैबी बोला, भाई फैबी तो ज्यादा सही बात ही बोला होगा, पर फिर भी मेरी बात भी सुन ही लो। मैं आया तो गौतम चेस की प्रमोशन, अबे भाई है, कैसी बातें कर रहे हो भाई, प्रमोशन हुआ हुई अभी इधर क्या प्रमोशन है। थैंक यू, पर आपने ये बोला मेरे को, ये वाली लाइन से मेरे को अच्छा लगा भाई, इट वाज लाइक अ रोस्ट टू गौतम चेस। ये मॉड बना दूंगा आपको। इसको वो कहता हूँ भाई, इसको वो कहता हूँ, क्या कहते हैं, ये लो फुल प्रमोशन कहते हैं हमने गौतम चेस का। और वो भी अरे मैसेज पिन तो ठीक है, हट गया, एंड कर देते हैं ये पोल अपने, तो हो गया ये। थैंक्स एवरीबॉडी जिसने भी वोट किया, एंड 30% ऑफ यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग भाई। मेरे को थ्रू आउट द गेम ऐसे मैग्नस अभी पेंट वेंट सेट कर रहा है नहीं, तो फिर तो नेपो ही लेके जाएगा। अरे गवास भाई,
बस भाई, हाँ ठीक है भाई। एक्चुअली द थिंग इज अब अभी तो भाई गलत हो गया भाई, अरे गलत हो गया भाई, क्या हो गया भाई? 2 draws भाई, 2 draws भाई। द स्कोर हैज बिकम, अभी इसको भी चेंज कर देते हैं भाई। इसको है, अभी स्कोर हो गया है भाई 1-all भाई, 1-all। क्या स्कोर हो गया क्या भाई? मैच था भाई ये यार। गलत डिसाइस गलत। अरे डिसाइसिव होना था भाई ये। अबे भाई ये अगर डिसाइसिव हो जाता ना तो मतलब बहुत सीन होता यार, मजा आता अरे नेपाल को जीतना चाहिए था भाई ये, तभी वो पूरा एक्साइटिंग होता। था। नेपो जीतता तो भी मजा आता भाई। अरे नहीं, मैंने तो वो लगा के रखी हुई है कि नेपो जीतेगा इस बारी। अच्छा, मैग्नस फॉर्म में नहीं है भाई। मैग्नस फॉर्म में तो नहीं है भाई, ये बात तो मैंने आपकी मान भाई, ये बात तो मैंने आपकी मान ली भाई। मैग्नस की फॉर्म में कुछ तो इस भाई पंगा है। हम्म। पर भाई मेरे को यार ऐसा नहीं है भाई, मेरे को लगा मैग्नस भी लेके जा सकता है भाई, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, मुझे क्या लगता है, अच्छा चलो ये बारी टफ कंपटीशन तो होगा ही, पर अगली बार तो, हाँ अगली बार मुझे नहीं लगता सरवाइव कर पाएगा मैग्नस अगली चैंपियनशिप में। अगली चैंपियनशिप में देखो बस चैलेंजर कौन। हो गया उसका यार, मेरे हिसाब से अब पीरियड हो जाता है इतने। सबका हो जाता है भाई, 3 इतने साल के बाद हो जाता है, 4-5 चैंपियनशिप के बाद। फिरोज़शाह भी काफ़ी फ़ॉर्म में आ रहा है धीरे-धीरे। कौन भाई? फिरोज़शाह, अरे रेज़ा यार। 1d4। अबे ये एक जाएगा बस भाई हमें चार में, वो कह रहे हैं कि अगले गेम में नेपो जो फर्स्ट मूव करेगा वो 1d4 करेगा। हो कर सकता है। सकता है यार वो, क्योंकि आज उसके, आज हाँ, आज मैग्नस ने भी d4 ही किया था। हाँ। हाँ। और ये पता है नेपो थोड़ा-सा सोच लेता है ना उधर एक्स्ट्रा, यार तो मेरे को कुछ तो हो ये भी सकता लग था। रहा था देखो, क्योंकि ना इस भाई जो नेपो है ना वो रशिया फ्लैग से भी नहीं खेला भाई, समझे, उसके उधर भी कुछ बीटी चल रही है, तो देखो। नेपो जीत सकता था यार। उसकी पोज़ीशन मुझे अच्छी लग रही थी यार काफ़ी भाई देखने में। आज तो मैग्नस ने क्या किया है, आपने देखा क्या? आप खुला है क्या क्या बोर्ड? नहीं, नहीं बोर्ड तो अभी नहीं खुला हुआ, पर उसने मैं वो मतलब, कहता हूँ आपको, इस पे मैं वो कह सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ ना आपको। हाँ, अ, अभी चल रहा है ना, तो अभी दो लोग देख रहे हैं, देखो लैग ना करे तो बताइए। ये तो यहाँ पे तो था, ये छोड़ दो आप अपने 17 मुझे तो पता है, मैग्नस ने वो ब्लेंड किया था, ये नाइट वो यहाँ पे लेके आ गया था ना, तो वो 17 मूव पे उसने वो भाई मतलब आई भी पोजीशन थी, अभी देख लो वाइट था वो, ठीक है, अभी 11 मूव पे निकल कौन आ जाएगा। हाँ देख लो 11 मूव पे ए का एडवांटेज है नेपो पे, 17 ठीक है? उसके बाद जस्ट अभी 40 मूव पर माइनस कवर कर लेगा, ठीक है? अभी ये देख लो उस टाइम, ये देख लो अभी अभी इस मूव देख लेना, ठीक है, अभी और कवर कर लेगा, ठीक है? ये देखो अभी चेंज होगा, अभी देखो पॉइंट 2 एडवांटेज मैग्नस आगे लगा, ठीक है? मूव कितने में है भाई? 17। और ये बस ये एक भाई यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों भाई, राम ही जाने, समझ लो 0.7 का एडवांटेज था नेपो के पास, अभी मैग्नस 0.4 का एडवांटेज है, ठीक है? अरे इतना तो चलता रहता है ऊपर नीचे, पर बात ये थी ना, भाई मेरे को लगा थोड़ा-सा पैसिव हो गया वो, ग्रैंड मास्टर्स के, थोड़ा-सा पैसिव हो गया वो। हाँ इस बार भी होता है नेपो के पास बढ़िया पोजीशन आई भी थी, ठीक है, जो पिछला ड्रॉ भी हुआ उसमें भी ऐसा ही हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई नेपो कहीं ना कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी ट्रेनिंग बेटर है, उसका गेम बेटर है, बट कहीं ना कहीं मतलब इसको कहना चाहिए ना कॉन्फिडेंस लेवल में
मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मात खा रहे हैं भाई सब। 17th मूव पे नाइट ले गए और सीधा भाई उसको एडवांटेज मिल गया, उसके बाद फिर तो मत ही पूछो। रेटिंग क्या है भाई आपकी? कितनी है भाई? अच्छी होगी यार, बिल्कुल भाई। फॉलो कर रहे हो। चेस तो फॉलो कर रहे हैं। मेरी स्ट्रीम चल रही है भाई इन ब्लू होल पे अभी। ठीक है, मैं अभी यहाँ से एंड करके ना एक भाई वहाँ पे एक दो ऑडियो चलाना है। ठीक है, आप चाहो तो उधर अच्छा फॉलो अच्छा, कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू भाई, क्या थैंक यू। स्ट्रीम कर रहे हो क्या? हाँ हाँ अरे रेटिंग क्या है ये तो बताते जाओ। भाई। उधर आके अब आपको पता करनी पड़ेगी वेटिंग में। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू भाई। एंड टाइम पे आया, पहले पूरे गेम में कोई बंदा नहीं आया, एंड टाइम पे भाई आए हैं। ठीक है। और मेरे को अंडरमाइन कर रहे हैं एकदम। इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैं आपको लोगों को क्या बता था, कहाँ अपनी जनता कहाँ गई। अबे यार वीडियो हो गई क्या, हो गई क्या वीडियो, चली गई क्या, स्ट्रीम चली गई क्या, वो हो गया ना। अबे सारा मामला खराब हो गया, लैग हो गया भाई, लैग हो गया गेम में, लैग हो गया ना, पूरा लैग हो गया ना। आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग हैपन। अरे आ गए, हेलो भाई, वेटिंग 350 है, 350 नहीं है भाई, 850 है। स्ट्रीम में चार टून क्यों हो रहा है भाई, कहाँ गया सीन। भाई वो देखेंगे अभी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जाएंगे भाई यहाँ से। अबे डबल प्लेस D4 है क्या आप, अरे यू आर तो भाई फेमस बंदा यार। हाँ, आपका गेम देखे मैंने समय की स्ट्रीम पे, आप आपने वो खेले हैं ना भाई, 3-4 एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसको, वो जो ये समय बैटल करवाता है भाई, क्या मैं नाम ही भूल, सब बैटल्स, हाँ सब बैटल खेले ना आप, 2000 में, हाँ। नहीं नहीं, घंटा 2000 है, आप 2000 नहीं है आप। बट आई नो यू, डबल प्लेस D4 में, मतलब अगर आप ओरिजिनल डबल प्लेस D4 हैं तो मतलब सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। दबा भाई, अपने करेंगे ना, एक गेम करेंगे ना आप, अभी एक स्ट्रीम है ना यहाँ पे, क्या सीन है अपने कि आप जब मेरे को चेक कर लो आइडिया हाईएस्ट। अच्छा हाईएस्ट, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे एक नंबर भाई, एक नंबर, क्या बात कर रहे हो आप? एक, अरे भाई आओगे क्या, एक गेम आओगे क्या, फिर करते हैं। अभी यहाँ पर वो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है यार, जो कि मेरे को बिल्कुल देखना भी है और कवर भी करना है, इतना छोड़ नहीं सकता मैं वो। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का बहुत कूल होगा भाई, आज का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना भाई। या आओगे क्या ये अभी यहाँ पर, कल कल करते हैं ना, कल भी नहीं यार, कल भी गेम ही होगा। पर अभी अभी कोई में ये चिल्ड्रन वो वाली होगी ना, तो उसमें आप प्लीज एक भाई अपने गेम करेंगे भाई, मजा आएगा। क्या बात है भाई, 2020 वेटिंग, एक नंबर भाई। बट आई नो यू, मतलब मैंने आपके गेम देखे हैं, आपको मेरे को ये याद नहीं कि आपकी 2000 या कितनी वेटिंग, बट आई हैव सीन यू प्ले। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नहीं है अपने, वो देख रहे थे गेम। हाँ हाँ, 17 मूव, हाँ भाई जो यहाँ पे हगा है ना भाई, पता नहीं क्यों भाई, ये क्यों क्या है, मैग्नस ने ये वाला मूव मेरे को समझ नहीं आया भाई। यहाँ से आप देखना, यहाँ से सारा मामला खराब हो गया भाई, यहाँ से सब खराब हो गया। और मेरे को लगा था कि मैग्नस की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी मैग्नस यहाँ से भी पोजीशन ले आया भाई। ठीक है देवर भाई, ये देखो आप जरा, ये देखो भाई। अब इसको तो आप, ये तो नहीं, ये तो ऐसे नहीं बोलोगे ना आप कि यार ये तो एडवांटेज इतना तो होता ही है, 1.2 का एडवांटेज यूं तो नहीं होता भाई, है ना, वो भी भाई ग्रैंड मास्टर्स के गेम में भाई। भाई देखते चलना भाई, क्या ही मूव्स किए हैं, और अ, मतलब एडवांटेज को क्या ही, मतलब क्या बोला जाए भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल के लिए भाई। मतलब ऑफ कोर्स वी एक्सेप्ट
मतलब एक्सपेक्ट मैग्नस टू पे गांड फाड़ी, पर भाई मतलब उसने डिलीवर किया है भाई, समझ रहे हो? इस गेम में अगर नाम लिखा है किसी का तो मैग्नस का ही लिखा है भाई, ये इनका नाम नहीं लिखा है इस गेम पे मेरे ख्याल से। ये देख लो भाई, नाउ क्लियर एडवांटेज, बस ये क्वीन एक्सचेंज एक जो हमारा हो गया ना भाई, उसके बाद थोड़ा सा बीटी हो गया। ये क्वीन एक्सचेंज के बाद थोड़ा सा बीटी हो गया कि ये रुक एंड गेम हो गया और फिर डॉइश हो गया एकदम। पर भाई पर अबे चलता हूँ मैं, अबे शुक्रिया, मिलते हैं। अबे अबे इतनी जल्दी ही चल दिया आप? चलो बाय। आए आए आप आए, नेक्स्ट टाइम वी विल प्ले अ गेम भाई। अब आपसे गेम खेलने की हमारी तमन्ना है एक, तो आप अगर आए तो मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई फॉर विजिटिंग। आपको दुआओं में याद रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, वो देखेंगे भाई हम, है ना? अभी इसको ट्विच पे ही खोल लेते हैं, अभी इसको यहाँ से तो हमने कर ही लिया है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है बस हमें भाई। और ये थोड़ा सा इनका ज्ञान भी सुन ही लेते हैं वाइल वी हैव एट इट। हाँ, बिग गेम को कर देते हैं बंद, गेम क्या में इनटू द ट्विच ओनली नाट के। These endgames can go wrong. However, ultimately, it was a game of shuffle puck over there between the Rook and King. And game 2 of the FIDE World Chess Championship came to an end peacefully. And that was your Coinbase rapid recap of just what happened here between Magnus Carlsen and Jan Nepomniachtchi in this 2021 FIDE World Chess Championship. It's a lot of fun. We have a lot ahead. Round 3 is tomorrow. Right now, we take a quick break before our post show officially begins. Chess.com's coverage is brought to you by Coinbase, and it continues to be in just a few minutes. Chess.com's coverage of the 2021 FIDE World Championship is brought to you by Coinbase. Whether you're an experienced trader or just looking to make your first crypto purchase, Coinbase has you covered. Visit coinbase.com/chess to get $5 in free Bitcoin just for verifying your account today. व्हाट्सअप दुबे जी, क्या हाल है आपके भाई? आप बहुत टाइम के बाद हमें दर्शन दिया है आपने। कहाँ थे आप इतनी देर से? अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई क्या? हेलो दुबे जी, कहाँ थे आप? आपको एक मॉडरेटर बना दूं मैं फटाफट, इसको रोक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आए तो बाहर भाई। अब आपका अगला मैसेज आप करेंगे तो अच्छे कलर में आएगा। वो अरे आज ड्रॉ हो गया भाई, कल भी ड्रॉ हो गया, अभी 1-1 स्कोर चल रहा है। हाँ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं दुबे जी? आपका कोई है क्या प्लेयर, मैग्नस या नेपो? नेपो इज द अंडरडॉग, लेट मी टेल यू द थोड़ी सी स्टोरी। और मैग्नस इज लाइक मैग्नस ओनली, वो वर्ल्ड चैंपियन है और दी क्वाइट सम टाइम ही इज द वर्ल्ड चैंपियन। मैग्नस, ओ यू आर सपोर्टिंग मैग्नस। क्या बात है, क्या बात है। भाई नेपो इज द अंडरडॉग।
भाई मजा आएगा भाई, ये वाला ना अच्छा होगा, मतलब आई थिंक कि सबको मजा आएगा भाई इस वाले में ना। तो मुझे आपको ऐसे ये मर्च कैसा लग रहा है? ये समय का मर्च है जो आज हमने पहना हुआ है, नशा कम नशा। मस्त मर्च है भाई, अभी मैंने खरीदा है, तो ऊपर ऐसे लिंक भी है समय के मर्च के लिए कि अगर कोई हाँ लेना चाहे तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बिगन इन सम टाइम, तब तक हम वेट कर रहे हैं और दुबे जी से बात कर रहे हैं। फुल येलो हो गया आज तो, अरे सर क्या कह सकते हैं, जो गरीब को मिला गरीब ने पहन लिया। अभी बीटी हो गई है, दुबे जी आपको बताएंगे। थैंक यू थैंक यू। अब देखो इसमें दोनों की फोटो आ गई ना, मैग्नस नीचे लिखा हुआ है अनबीटन चैंपियन, और नेपो के नीचे ब्लेजिंग चैलेंजर, तो वैसा ही सीन है। मैग्नस इज द अनबीटन चैंपियन। भाई अगर विशी आनंद खेले होते तो विल बी ऑफ कोर्स सपोर्टिंग विशी आनंद ओनली, पर ही इज लाइक आउट ऑफ फॉर्म nowadays, or he is not now playing for वर्ल्ड चैंपियनशिप। होपफुली जल्दी हमारे खुद के प्लेयर्स होंगे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले होंगे, लाइक विदित गुजराल इज देयर, निहाल सेविन इज देयर, प्रज्ञानंदा इज देयर, सो it's I think it's a good future for India in chess also. बाय दुबे जी, अपने जीवन के 5 मिनट हमें देने के लिए आपका धन्यवाद, आभारी रहेंगे आपके। भाई वेट तो करेंगे भाई, आज देख के जाएंगे भाई, पहले वो देख के जाएंगे भाई, उसमें जो वो है ना भाई, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नशा है ना भाई। वो कहीं नहीं है भाई। आप म्यूजिक एंजॉय करो थोड़ी देर, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही मैं भी आ जाऊंगा, मैग्नस भी आ जाएगा। अरे अरे मैं आपको बताऊंगा ना दुबे जी, पीटी हो गई है अभी, आपको बताऊंगा, अब गरीब हो गए हैं हम भी।
keep the things under control. And then, okay, actually after b8, bishop a8, I thought, okay, black is nearly winning because, well, I mean, actually it's like a couple more moves for me just to start converting material like ba4 and c5. But I mean, I should give huge credit to Magnus because he just played in a very interesting way. So this bishop e4 was a very nice resource, and credit दे दिया भाई Magnus को. actually it started to look really double-edged. So perhaps c3 was a little bit, I don't know, human अरे भाई छेड़ भाई. to be mated, and I guess after c3 it was more or less equal, yes, since I have to play g6. But I think आज देखो आज सीन अबे Magnus देखो बैठा कैसे हुआ. for king g7 and therefore g5. अबे भाई क्यों यार बहुत खुश हो रहा है नेपो आज बहुत खुश हो रहा है नेपो आज भाई. So in general, I think it was very puzzling game, and I would say that during the game I thought like, okay, we both are playing. भाई आज मैग्नस ने भाई डिस्ट्रॉय कर देना था भाई डिस्ट्रॉय. It's very interesting and very chaotic. Magnus, he seemed to be playing incredibly quickly. He was basically coming to the board and making moves and getting up. Did that unnerve you at all at any point? I just reckoned he was thinking in the restroom instead. So भाई गलत हुआ सीन मैग्नस के साथ. Was obviously unusual, but I don't think anything particular about it. शांत है भाई आज मैग्नस So भाई. far in both games, Magnus नेपो has बेटे. sacrificed the pawn for the initiative. You feel this is a strategy that he plans to employ throughout the match? Well, I guess the initiative in the first game was quite questionable. I mean, it was just another sort of pawn sacrifice, but in the second game it was Catalan, so I mean, it says it all. So Catalan is always very sharp if you go for these positions. So you just give away the pawn, but you get this. वैश्यन है भाई वैश्यन है. इस भाई क्या सीन हुआ है अभी बताता हूँ मैं आपको 2 मिनट में. वैश्यन है भाई. I actually don't know what to add. Magnus, बहुत राजी है नेपो भाई यार ड्रॉ से बहुत राजी है. Did you feel you had winning chances at any point? अरे भाई ये क्या पूछ लिया. Yeah, I didn't feel that I had any great chances per se. I did feel that my position was. You have great chances, Magnus. Yeah. But when I went for this queen g4, my time was ticking down a bit. And Queen exchange दुखा है Magnus को भाई. See a way to बिल्कुल मेरे को लगा भाई. To comfortably improve my position, and that's why I decided to basically force the draw there, which. Yeah, it was probably the best position I had in the game. I didn't really see the way, and obviously after what had transpired earlier in the game, having a completely safe position was nice. But but very boring. I don't play safe. I play Magnus a bit differently. The black a lion is injured, but still he's the lion. Resolved it. You had some chances. Do you feel comfortable with the way the game went in the end? No, the game was really crazy. So I had no idea what's going on, So it was obvious that in the beginning White is pressing, and game was crazy, man. Structure f6, e6, c6 with queen on d7 looks. Maybe, I mean, it works for black, but it looks really ugly. So I still, have very mixed feelings about the game. I think, okay, we both had some winning chances. But बिल्कुल एकदम सही बात है भाई. At some point I managed to take the initiative, but I believe, in the end, so I this दोनों के चांस है भाई, दोनों के चांस है. और मैग्नस ने क्या खेला है भाई, मैग्नस ने क्या खेला है भाई. मतलब रिस्क टेकिंग गेम और भाई फ्लेक्सिंग गेम. Rook takes d6 was more or less called for, and then I thought like, all right, maybe queen takes f2, and then lose in a brilliant way. But instead I decided to go for
draw on rook endgame. Magnus, you played Draw no end game में भाई तो गया नहीं. वो Magnus ने बना दिया भाई. In such a short span, if you can estimate. Yeah, it's very hard to say so far. Because the games, they haven't been. पर ऐसा नहीं है भाई. नेपो का भी बोलता है. I'm sorry कि बिल्कुल ही मैं. For both of us, so I think we'll see. Yeah, on 2 games in, World Championship nerves gone, just down to playing now. आगे भाई अब करेंगे भाई. Even before these 2 games, it was like I think the nerves gone once the first move has been played. So I guess I just enjoy playing chess. टेटे नर्वस तो फुल थे आप. हमने देखा था. Is to you. ऐसा तो नहीं है. Go to the microphones on the sides. Ask your questions. बेस्ट पूछेंगे. अबे आगे वो क्या है ना, ये गेम लाइव रिकॉर्ड करते हैं अलग से और अब स्ट्रीम होगा इसके बाद. Even if for both, you can say which one you want to answer first. Okay, well, it's for both, but let's have Magnus answer first, please. I'm Rune from the Chess24 Global broadcast. Magnus से पूछेंगे ऐसा है. There's all this secrecy, we were not allowed to know who your seconds are, and it's very, very secret what your thoughts on chess are. And then after the game, it seems that you just hang out and talk about chess for like 7 minutes and tell each other what you think about the game. So how does that work? I mean, it's interesting to talk chess with somebody who understands the game very well, and I think it's a way of unwinding for both of us. And I mean, especially after a game like today with so much content, I think it makes sense. So much content, भाई. So much content, भाई. Actually, I was really puzzled with the game, but now I'm even more puzzled with your question, to be honest. NEPO ने dialogue दे दिया भाई. I'm Anders from Danish Chess Magazine. Question to both players. Maybe we start with Jan. How do you manage to relax and sleep after such a game? Do you go for a run? Do you watch TV? What do you do? Well, basically, after such games, once you hit your bed, it's enough. It's enough to fall asleep. Yeah, it's like really very tough, and the World Championship match level is always takes it all. But can you stop your thoughts from racing? Nothing. Good. Well, you always think about the match until it's on. Yeah, so. I mean, Today is a good day for NEPO, actually. I think so. Go for but not a very good day, but good day. Better than Magnus, sure. It would prevent you from thinking about what's going on. Right. And Magnus? I think you focus on the next game, and I think in this particular case, I think we both had chances, or at least a little bit, and बिल्कुल दोनों के result was decent enough for both of us. So yeah, prepare for Queen. That Queen hurt, Magnus. I heard you the first time when you were saying the truth. Magnus Carlsen, just a moment ago, you said that the games have been atypical. I'm hoping I could expand upon that. Are you talking about stylistically atypical, or are you not pleased with the quality of play, or some other usage of atypical? No, I would just say that the games are not following any specific pattern, and they're frankly been different from what I've seen before, and I don't think there's not a clear pattern of what anybody's trying to do. It's just a fight, but we'll see. We'll see eventually if the match will settle down a bit. Yeah, these games are very, very different than other games. VG Norway. Question for Carlsen. As far as I understand from FIDE, this match will continue without any change of colors midway. Is that comfortable for you? Yeah, I think that's reasonable. You can do it one way or
or the other. As I talked about earlier, I don't think it very much affects the outcome, but yeah, this means that I get white in possible final games, which is nice, I guess. Hi, I'm Theo Waits for Lichess. I have a question for both of you, but perhaps we can start with Jan. I just wanted to ask what you both think about the time control being used in the match, particularly increments only starting from move 61, not from move 1. Is it convenient and help pace out the game? You know, are you both happy to play whatever the time control is? Well, actually, so far we didn't experience any increment, yeah, because games were perhaps too short. But on a serious note, I find it particularly weird that it was different time control in different parts of the cycle. So, for example, in the candidates, it was like, as far as I remember, 100 minutes and increment was on. And here, okay, I don't know, FIDE decided to change time control, so I think it should be the same. But a part of it, yeah, of course, I can't really remember when exactly did I play with this control for the last time. Yeah, so perhaps it was like about 10 years ago or something. Sure. Thank you. And Magnus? Yeah, I very much welcome the change that's been made here. I think it's generally better, more exciting to not have increment before the first time control. It Magnus, the people pleaser. Emphasis on time management, and I think that's appropriate. Give me anything, I'll show you the good game. Yeah, this is Sagar Shah from Chessbase. Sagar Shah. My question to Jan is that were you surprised with Magnus's Catalan and 95 in the opening? And to Magnus's, were you surprised with B5 that was played by Jan? Well, 95 is more or less, you know, not the most popular move indeed, but I think it was a very nice idea behind it. So I really had tough time facing this over the board. Yeah, B5 is one of the lines that a lot of people play now. So it was not surprising, but yeah. What can I say? कभी ऐसे नहीं बोलता कि I was very surprised ऐसे करके. 95 was वो ब्लंडर पे बोलते हैं. I was very surprised. ऐसे नहीं बोलते भाई कोई अच्छे मूव पे. Sharper play than the normal lines do. सागर शाह ने क्वेश्चन तो पूछा बट ये इसका फिक्स आंसर होता है. This question is from Grandmaster Anish Giri, who is commentating the game. Anish Giri, अबे भाई Anish का क्वेश्चन. For Chess24, and he wants to ask Jan if 23 b takes a4 was considered instead of bishop a8. Well, indeed, but I thought like bishop a8 is quite logical. So bishop a8, oh, I remember. Like, what was the other one? Bishop a4 idea, b takes a4 idea will never, you know, go anywhere. But that's mainly because I missed bishop e4 idea, and I felt like things are going to change after bishop e4. But in fact, maybe I was doing everything all right. But yeah, at least humanly and optically after bishop e4, it's not a question anymore. Like if black just slowly converts the exchange. Anish ने पूछा है भाई ऐसे दिल को छेद करने वाला क्वेश्चन. Thought about this move, but well. You can get it by the question. Mike Flanagan with Chess.com. This question is for Yam Nepomniachtchi. Stepping away from the board, this is a town of opulent wealth. There's a Lamborghini on every corner, 7-star hotel. I'm guessing this is your first private bathroom while playing a tournament. How are you enjoying the treatment of being a world champion challenger? Well, I guess I should probably enjoy it in some way, but once you participate and once you play, you enjoy the chess
mainly the game of chess, and the rest is not as important. We have a couple of questions for the players from the followers on Twitter. First question comes from die_Wales. Question I'll have you answer first. I think we kind of went over this, but maybe more detail. How much sleep do they get in a match of such magnitude? I guess they're asking, do you sleep well? What do you think? Yeah, it really depends on the game. But so far I'm getting plenty of sleep. Well, you always want to sleep more. So far it's all right, but when you actually such a tough game, you wanna have as much sleep as possible, and okay, even if you have it, you still think okay, you got to have like some few more hours as a bonus. And from Vava Chess, for both of you as well, many top chess players are doing commentary on this World Championship match. 3 names, Anand, Giri, and Caruana. If you were not playing in the match, whose commentary would you enjoy the most? Good question. Well, actually, since I have I did some commentary for the previous match, probably it would be my commentary. Ian, why? I'm really sorry. I just don't even remotely care. Yeah, Magnus, right. That concludes our कैसा है भाई questions. Thank you, भाई ऐसा होता है भाई इस लेवल पहुंच गए ना आप. The game 3 is tomorrow at the Dubai Exhibition Center. It will start at 16:30. Thank you and have a good night. अच्छा कल 16:30 पे शुरू. Chess.com is here with the challenger, Grandmaster Jan Nepomniachtchi. Another tough game today. Now it's been more than 5 years since the chess world has seen a decisive game in the World Championship. That's hardly your fault, but was there a time today when you were up the exchange where you thought you might end that streak? Well, first of all, since there is an anniversary, okay, it's time to celebrate, yeah. Well, but I mean, okay, I was quite sure that today's game will be decisive because I think I just mixed up things in the opening and did it pretty badly. So basically, the opening stage, I played, to put it mildly, on a beginner level, because you shouldn't normally shouldn't do what I did. But somehow, after this f6, bishop f6, I'm not losing by force. At least as it seemed to me. Probably I do, but I had some slight hope that I'm not going to be crushed. And then, okay, I think with 95, he just blundered really badly, and. Yeah. Well, I'm not sure. So 95. it looked like 95 was hurting, yeah. I think he. पर मैग्नस को सबसे ज़्यादा दर्द हुआ क्वीन पे भाई. Blundered this exchange. He started to play very resourceful. And I noticed that in your first 3 wins against him, albeit those were many years ago, he sacrificed the exchange in every game. And once, he actually sacrificed the exchange twice. Today, he did the same. Is that just a quirky thing based on a small sample size, or have you picked up on this in your research? No, yesterday he just blundered, so it wasn't sort of a sacrifice. But I mean, yeah, but the game was really dangerous. There's a certain amount of, roasting. For one of the players, I think, yeah. It was just a blunder. It was not a sacrifice. And I see, like, tradition. They both are like, Well, it's hard to comment on that. And finally, this World Championship has no increment. Did that impact your play in the first-time control at all? Because it looked like you were playing some moves quite expeditiously. Well, of course, it's, like an all-time control, which is now, a little bit forgotten because everywhere you play this 30 seconds increment. But, well, I mean, okay, I think it affects both players. Thanks for an exciting game today. Love you everybody. मजा आया भाई देख के. कल आते हैं same time. Bye.